मैं वापस आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शान सहूर और मेरी आई भी पीछे गिर गई थी, मुझे मिल नहीं रही थी, अभी मिल गई है। क्या हाल है, आप कैसे? ठीक ठाक है, मज़े में। वैसे कहते हैं ना कि आज अगर मैं इस बात से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करूं कि हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता भाई। हाँ, मुझे बोलना आता है तो मैं होस्ट बन गई, ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छी होस्ट हूँ और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बातों से बात निकाल लेती हूँ, सीख गई। मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी, सीखनी पड़ी। सो जब आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे आजकल आप देखेंगे बहुत सारे होस्ट होंगे, यूट्यूब चैनल्स होस्ट करते हुए नज़र आएंगे, आपको अजीब अजीब सी बातें करते हुए नज़र आएंगे, सेलिब्रिटीज़ के बारे में स्पेशली। और हर कोई होस्ट बना हुआ है। कोई होता है ना, जैसे शादी ब्याह हो रहा है, किसी एक को खड़ा कर देते हैं स्टेज पे, बोलो चलो। तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा बोलने वाले जो लोग हैं, बातें बनाने वाले लोग हैं, वो होस्ट बन जाएं। फिर बहुत सारे लोग वैसे ही अपने घर में एक्टर होते हैं। जब अम्मी ने कोई काम कहा, उनके पेट और दांत में दर्द हो जाता है। जब अब्बू ने कहा वहाँ जाओ, वो लेकर आ जाओ, उनकी टांग में दर्द हो जाता है, उनके सर में दर्द हो जाता है। तो वो घर से ही एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर कोई जो घर में एक्टिंग करता हो वो टीवी पे आके या स्टेज पे जाके एक्टिंग करे। उसके लिए भी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है और लोग बॉर्न एक्टर होते हैं। उसी तरह आप कहते हैं कि हाँ, कुकिंग तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, ये मैं अभी यूट्यूब चैनल देखूंगा या देखूंगी और ये बना लूँगी। मगर आपके हाथ में वैसा जायका तो नहीं आता ना जैसे शेफ़ नौरीन के हाथ में आता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उनके हाथ में वो एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने सीखा है, उन्होंने पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं नोट कर रही हूँ बड़े दिनों से कि हमारे कपड़ों के कॉम्बिनेशन हम डिसाइड नहीं करते, अल्लाह की कसम से हो जाते हैं। हो जाता है, बिल्कुल दिल से दिल को राह होता है। हाँ, सारे जितने भी आप नोट करें, मैं सच बता रही हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन, आपके और मेरे कॉम्बिनेशन होती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो आप क्या मुझसे मुत्तफिक है कि हर कोई हर चीज नहीं कर सकता? हाँ, हमें देखिए निदा, हर चीज़ के लिए सीखना पड़ता है। हाँ। चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो आप डॉक्टर के उसमें जाएं, इंजीनियर जाए, तो आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे आएगा? हाँ। होम शेफ्स तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन एक्सपर्टीज आपको तो लाइक पढ़ाई से ही मिलेगा ना। जब तक कभी कभार दावतें आपके पास बहुत सारी आती हैं, हाँ। ठीक है, और हमें जब एक ऐसी जगह से दावत आती है, कई जगहों के मुकाबले में एक ऐसी जगह से जहाँ हमें पता है खाना अच्छा नहीं होगा, जाना भी पड़ता है। और हमें पता है कि क्या होगा यार, हमें पता है एक्सपर्टीज नहीं है उधर, नहीं है। एग्जैक्टली। वो पूरी टेबल भर देंगे, सजा के रख देंगे खाना, लेकिन उसका जब जायका आपको पता है अच्छा नहीं है, या तो कोई शेफ होता है, हाँ। खाना अच्छा पकाना उसके हाथ में होता है या नहीं होता, कोई बीच की चीज नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, बीच की चीज नहीं हो सकती, है ना। एक्सपर्टीज जरूरी है। वही तो, बहुत सारी चीजें ऐसी जो नजर आती है। या कोई एक्टर होता है या नहीं होता, नहीं, या कोई सिंगर होता है या नहीं होता, बिल्कुल। चाहे आप उसके पीछे कितनी एको लगा दें, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग बड़े जालिम हैं, ये पहचान जाते हैं कि किसके पास कौन सी एक्सपर्टी है। अगर आपने इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में सस्टेन करना है तो आपको उस टैलेंट का, उस स्किल का आना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कुछ ही अरसे तक, जब तक आपका नसीब होगा ना, आप वहाँ रहेंगे, लेकिन आप वहाँ की ज़रूरत नहीं बन सकते। बिल्कुल। क्योंकि आपने अपने स्किल को डेवलप नहीं किया, आपने उसमें मेहनत नहीं की, बस रेस लग रही है, उस रेस में आप भी शामिल हो गए। बिल्कुल। वैसे आज आप हमारे जो मेहमान हैं, क्योंकि जो हमारे मेहमान आने वाले हैं, वैसे तो वो कहती हूँ मैं उनके बारे में कि वो वंडर बॉय के नाम से मशहूर थे, हमेशा से, बचपन से ही पता चल गया था उनके पेरेंट्स को कि उनके अंदर ये टैलेंट है। फिर वो उसे तराशते गए, और आज ये है कि हर घर में उनके ही गाने चल रहे होते हैं। मतलब पता है कि इस बच्चे में, जो कि बच्चा बड़ा हो गया, हाँ। उसमें टैलेंट है हमेशा से। बिल्कुल। और उन्होंने इतनी स्किल, अपनी स्किल को इतना पॉलिश भी कर लिया है। सो उनके लिए आप क्या पका रही हैं आज? पहले हम हाथ धो लें। हाँ, धो लें। पाम ऑलिव मॉइस्चराइजिंग ग्लो से, पाम ऑलिव नेचुरल्स, जिसके अंदर शामिल है मॉइस्चराइजिंग ग्लो। और वो क्योंकि उसके अंदर है कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई, जो आपके स्किन के टेक्सचर को करता है इम्प्रूव और धूप के असरात से महफूज रखता है। इसमें शामिल कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ नर्म व मुलायम और तरोताज़ा बना देता है।
है ना, जैसे आप आहा, ये इन पे सूट करता है, इनको इश्तिहार में ले पामोलिव वालों, ये आपके लिए बना है। एग्जैक्टली। तो हाथ धोने के बाद जो नेक्स्ट काम करने वाली है वो बता दीजिए। मैं आज जो मैं बना रही हूँ निदा, वो है कैनपीज, एक स्टार्टर है, मतलब 1 बाइट होते हैं यार, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, वो तो वो बन रहा है चिकन के साथ, थोड़ा सा उसमें योगर्ट है, ग्रीक योगर्ट है, मेयोनेज है, एक चिकन के साथ वो बना रही हूँ, क्यूकम्बर्स है उसमें, और एक मैं बना रही हूँ कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई? हाँ, कोयला कढ़ाई बन रहा है, जिसमें चिकन मैंने लिए 500 ग्राम है, बोनलेस है, इसमें कुटा हुआ मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, लीमू का रस है, साबुत धनिया है, इसको मैं रोस्ट करके इसको थोड़ा क्रश करके डालूंगी। अच्छा। काली मिर्च का पाउडर है और देगी मिर्च है थोड़ी सी, लीमू का जूस है, दही है और मक्खन है, ये मक्खन में बनेगा। और फिर एंड में हम कोयला का उसमें धुआं दे देंगे। हाँ। और एक हम ड्रिंक बना रहे हैं, दैट इज कोकोनट के साथ बना रहे हैं। कोकोनट मतलब सिर्फ कोकोनट का वाटर है उसमें, थोड़े से इसमें लाइम लीव्स हैं, लेमन जूस है, कीवी है, तो हम मिक्स करके कोकोनट का एक ड्रिंक बना रहे हैं। हाय हाय, तो थोड़ा सा जबरदस्त डिफरेंट हो जाएगा। जबरदस्त जी। आज के हमारे मेहमान बने हैं इस शान सहूर में अहमद जहांजेब। मेरा ख्याल से मैंने उनको 1-2 दफ़ा इंटरव्यू किया है। मैं उनको बचपन से जानती हूँ, जब वो वंडर बॉय के नाम से मशहूर थे और स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते थे, हम लोग बैठे हुए सुन रहे होते थे और हम एडमायर कर रहे होते थे कि ये इतना सा बच्चा इतने बड़े बड़े गाने कैसे गा लेता है, और वो भी फीलिंग्स के साथ। वो स्किल डेवलप होते 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 अब ऐसी माशाल्लाह बन गई है, कंपोज भी करते हैं गाने, और ज़बरदस्त किस्म की जो उनके गाने हैं, वो ड्रामों की टाइटल सॉन्ग भी बनते हैं और इतने हिट हो रहे हैं आजकल। सो उनके बारे में मेरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त सा पैकेज बनाया हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो उस पैकेज के साथ अहमद जहांजेब भी होंगे और उनसे करेंगे बहुत सारी बातें, मगर कुछ सुरीले अंदाज में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और मैंने आपको कहा कि आज का शो हमारा बड़ा सुरीला होने वाला है। और सुरीली मैं नहीं हूँ भाई कहीं से भी, लेकिन हमारे गेस्ट हैं तो वो तो हैं ही सुरीले। मतलब आप उन्हें कहीं भी चलते फिरते ज़रा से भी कहोगे ना ज़रा आ करना, तो बहुत सारे सिंगर्स कहते हैं हमारा गला ख़राब है, मगर ये नहीं कह सकते क्योंकि ये इनके पास जो टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड है। और भी बहुत सारी बातें इनके लिए कहनी है। हमने एक पैकेज के लिए ज़रा सजाई है, पैकेज बना के आइए दिखाते हैं कि अहमद जहांजेब ने कब से इस इंडस्ट्री की खिदमत करना शुरू की। आपने अपने लाजवाल करियर में 2000 से ज़ायद शोज में शिरकत की और कई गुलकारों के साथ मिलकर भी काम करते देखे जा चुके हैं। आपकी आवाज़ में मशहूर गाने और ड्रामा सीरियल्स के OSTs मौजूद हैं। सो आइए वेलकम करते हैं अहमद जहांजेब। अस्सलाम वालेकुम। आपको रमजान मुबारक। थैंक यू आपको भी। एक तोहफा रमजान का थैंक यू आपके अच्छे थैंक यू योलो स्मार्ट वॉच। वैसे आई एम ऑन टाइम यूजुअली, हां, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प। और ये योलो स्मार्ट वॉच डिजाइनर कलेक्शन प्रीमियम स्मार्ट वॉच, इसलिए कि आप बहुत अच्छे गाने बनाते हैं। एक गाने के लिए, एक गाना बनाने के लिए। थैंक यू, और बनाते रहेंगे। थैंक यू। और ये इसलिए कि आप हमारे शो पर आए, तो आपने आने से पहले ही बना दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया करने के लिए प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं तो सबसे पहले आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि प्रोफाइल में बहुत कुछ लग गया है। सीवी अच्छी है बच्चे की। सीवी बन गई है थोड़ी सी, क्योंकि मैं आज बैठ के आपके इसी शो के अंदर रिकॉल किया कि वाकई ये जो इट गोज बैक एटलीस्ट 22 साल पुराना करियर, और उसमें फिर ये सब चीज़ें, मैं तो बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर चुका था लाइफ में से। लाइक याद नहीं रहता आपको कि आपने क्या क्या काम किए हैं एग्जैक्टली, मगर ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी इनके आने से पहले मैं जिक्र करी थी अपनी टीम से कि मैं वो चश्मदीद गवाह हूँ जब इनका पैर ज़मीन तक भी नहीं पहुँचता था, कुर्सी पे ये बैठते थे और सामने कीबोर्ड रखा होता था, बजा भी रहे होते थे, गा भी रहे होते थे, और इनके अब्बू साथ साथ पीछे होते थे, ये भागते फिर रहे होते थे। लाइक इतनी छोटी एज से, जब उस वक्त समझ भी नहीं होता मतलब बच्चे को कि कैसे एक्ट करना है, कैसे गाना है, क्या है, उस वक्त से माशाल्लाह इतना आपको उबूर हासिल था अपनी गायकी पर। मुझे तो पता नहीं क्या हासिल था, मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे वालिद साहब का मुझे इतना अंदाज़ा है कि उनका ही पैशन था। मैं देखिए घर के अंदर ना बच्चे की तरबियत परवरिश उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब ये बड़ा होना शुरू होता है घर के अंदर। आपको उसी वक्त सारी चीज़ें नज़र भी आना शुरू हो जाती हैं कि रुझान किस साइड पे है।
मेरे घर में कुछ ऐसा था भी नहीं, कोई म्यूजिकल वो नहीं था, कोई बट मैंने background ये नहीं जरूर देखा कि घर में महफिलें बहुत होती थी। अच्छा। हर थर्सडे, उसको थर्सडे की छुट्टी होती थी, हाँ। तो हर थर्सडे नाइट कोई ना कोई घर के अंदर आ रहा है, गा रहे वैसे हैं। अब्बू क्या करते थे आपके? पानी का जहाज, वो मर्चेंट नेवी कैप्टन। अच्छा, ओके। तो वालदा का भी कोई इतना ज्यादा वो नहीं था कि मतलब वालदा घरेलू थी, हाउसवाइफ जी थी? जी जी, अच्छा। घरेलू, बट एट द सेम टाइम ये था कि म्यूजिक के दोनों लवर्स थे बड़े। ओह, कि मैंने अपनी, आई थिंक मैंने जब होस्ट जब संभाला तो उस वक्त मेहंदी हसन खान साहब को उन लोगों को घर में सुना है मैंने। तो आई थिंक वो जो कहते हैं ना कि आप माँ के पेट में बहुत कुछ सुन रहे होते हो, हाँ। आई थिंक वो तो आपके घर में होती थी महफिलें जी जी गजल? जी, ड्राइंग रूम के अंदर हो रही हाँ, हैं और लाउंज में हो रही हैं और ये हो रही हैं और ये होती रहती थी। आई थिंक मैं कोई 12-13 साल की उम्र तक मैं देखता था कि हाँ भाई फलां आ रहे हैं तो दावत हो जाती है, भाई कोई मसला नहीं है, दावत हो रही है, फिर दावत में गाना हो रहा है, तो हर जुमेरात को कोई ना कोई, हाँ भाई। आप लोग कितने बहन भाई हो? मेरी एक छोटी बहन है और एक बड़ा भाई है। अच्छा। और दोनों वालिदैन का ये था कि अम्मी के साथ मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, बट अम्मी का इंतकाल जल्दी एज में हो गया, आई वाज 11। आई नो। मगर वो भी मैं टूर पे था, साउथ अफ्रीका एक टूर पे गया हुआ था। तो अब्बू का और अम्मी का मैं शुरू से देखता था कि अम्मी कहती थी कहाँ मेरे बच्चे को लगा रहे हो, किस लाइन में, मेरे कहाँ बच्चे है? का बचपन। हाँ, कि मतलब वो सब चीज़ें, हाँ। किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा। खेलने का वक्त होता था, पढ़ाई का वक्त बड़ा स्ट्रिक्ट होता था, हाँ। बट ये था कि नहीं नहीं अच्छा ये कर लिया, अब चलो यू नो फला चीज़ सुनाओ। मैं अब्बू को आप में वो स्टार नजर आ गया आता था जी। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, हमें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा है, घर में ही बात हो रही है, सिट डाउन, गेट अप, गो टू द वॉशरूम, कम बैक, गो टू स्कूल, ये सब बातें हमारी घर में हो रही है ना। हाँ। बट साथ में क्या चल रहा है, मीर तकी मीर का कलाम और गालिब भी चल रहे हैं, तो ये भी चल रहा है, इब्ने इंशा देख रहे हैं, बाहर का हो तो मेरी हो। बहुत से लफ्ज ऐसे थे। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि अनवर मकसूद साहब की एक शायरी थी, बरसों के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा, तो उसके ना एक लफ्ज आता है अबरू। अब अबरू क्या होता है? हाँ। अबरू और आबरू में बड़ा क्लोज लफ्ज आपको लगता है कानों में। हाँ। तो मैं गा के आबरू आ गया हूँ, लफ्ज था अबरू। हाँ। तो बगैर समझे, क्योंकि उर्दू तो मेरी थी नहीं ना। हाँ, हाँ। फिर अनवर साहब की कॉल आती, हाँ भाई ये क्या गा के आए हैं आप? तो लफ्ज का उन्वान ही चेंज हो गया, सब्जेक्ट ही चेंज हो गया, तो जेर जबर का फर्क। तो बहुत सारी चीजें मैंने वक्त के साथ साथ समझी। हाँ। उर्दू वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे नजर आता था कि भाई ये अमीर तकी मीर इतनी मुश्किल लफ्ज, गालिब, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बहर में चीजें कहीं भी कि वो तो हमें समझ में नहीं आती थी। आपके जो बहन भाई हैं कोई, उनकी आवाज अच्छी है? नहीं जी, बस मेरी एक- बहन कहते हैं घर में सब माएँ बहनें जो गाती है ना, वैसी है। हाँ। और मेरा भाई तो ऐसा है कि वो माशाल्लाह सारे घर इलाके के जितने जानवर है सब भगा देगा, वो इस तरह माशाल्लाह इतना सुरीला आदमी है वो। तो ये मतलब कहाँ से जीन्स में आया? ये तो इनबॉर्न know. टैलेंट। ना अब्बू ना अम्मी, सिर्फ सुनने के शौकीन। मुझे अंदाजा ये होता है कि वही कि जो घर में माहौल था उसी को सुन सुन के। नहीं, मुझे लगता है जब आप पैदा होने वाले होंगे ना, तो तब अम्मी ने बहुत अच्छे अच्छे तो मैं बोल रहा हूँ, होगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ। सो लेकिन बाकी बहन भाइयों पे नहीं सुना? शायद नहीं सुना होगा, उस वक्त ज्यादा महफिलें अटेंड कर रही होंगी अम्मा आप सबसे हमारी। बड़े? नहीं, मैं बीच में हूँ। बीच में? जी हाँ, जी। हाँ। तो ये देखिए, आपकी जो बच्चा होता है वो माँ के पेट में सुनता है हाँ। सब कुछ, और उसी वक्त आपकी सारी चीजें शुरू हो जाती हैं कि आपने। अच्छा, अब्बू को कैसे पता चला कि मेरा बेटा सुरीला है? आप मतलब लाइक होता था कि किस एज में आप क्या गाते थे या क्या पढ़ते थे? पोएम्स होते हैं सुरीला। देखिए, सुरीला का लफ्ज जो इसीलिए आप देखिए वही लोग कह सकते हैं सुरीला जिसको सुर का पता हो ना। तो अब जब मेरे अब्बा की चॉइस ही मेहंदी हसन खान साहब हैं और घर में आपको गुलाम अली उनको सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सुरी को सुनते हैं और खूबसूरत लोगों को सुन रहे हैं गाते हुए, तो उनको ये तो पता था किसकी आवाज है। अच्छा, जैसे बाकी पेरेंट्स होते हैं, उस वक्त ज़ाहिर आप छोटे थे, होता है ना, सारे महफिल लगी होती है, बच्चे को बोलते हैं चलो 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 वो सुनाओ। आपके साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल। मैं तो आई थिंक राह चलते गाड़ी में बैठने से पहले भी 2 लफ्ज, चलो भाई सुनाओ उनको, ताहिरा बाजी आई, उनको जरा 2 लफ्ज सुनाओ जरा, तुमने जो उस दिन बनाया था। वो कहीं भी खड़े होकर किसी भी महफिल में किसी भी चौक चरंगी चौराहे के ऊपर अब्बा तो नहीं छोड़ते थे मुझे। और अब जैसे ढोलकी वोलकी है, शादी है घर उसमें खानदान में, तो जी चलो ढोलक भी बजाएगा तो डांस भी यही करेगा, तो गाना भी यही गाएगा, तो स्कूल के अंदर भी यही कि नेशनल एंथम भी यही पढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा नाते भी यही पढ़ेगा। तो मतलब म्यूजिक था और मैं उतना ही भागता था लिटरली। मैं आपको बताऊं, मैं 20-22 साल की उम्र तक मुझे लगता था कि कोई जबरदस्ती चीज मुझ पर मुसल्लत कर दी गई है और बस अब्बा की खातिर मुझे। और आप ये क्रेडिट अब्बा को देंगे? अब्बा को भी दूंगा। पीछे एक बार को जब मैंने बनाया ना गाना, तो अब वो जब गाना बनाने के बाद जब मैंने खुद सुना तो मुझे समझ में नहीं आया कि गाना इतना मुश्किल है। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई साजन हो कोई प्यारा हो,
तो ये बातें मुझे समझ में नहीं आती थी। हम बड़ा यकीन माने वो क्या एज थी आपकी जब ये एक बार कहो तुम? 18 साल का होगा, 17-18 इस उम्र में। मगर उससे पहले मैं बड़ा बागी बच्चा था। अब्बा कहते थे यहाँ बैठो, मैं कहता नहीं मैं वहाँ बैठूंगा। अब्बा कहते थे इधर बैठो, मैंने कहा नहीं मैं वहाँ। हर चीज़ में एंटी होता था क्योंकि अब्बा ने मुझे जबरदस्ती एक प्रोफेशन में लगा दिया। उनको खुश करने के लिए मैं गा के उनको सुना रहा हूँ। अच्छा, आप खुद क्या बनना चाहते थे? मतलब उस वक्त बहुत माइंड चेंज होता है बच्चों का कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। शायद मैं उस वक्त तक डेवलप ही नहीं कर पाया मैं क्या करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे सर पे थी कि भाई ये भी करना है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर माय ब्रदर्स टीम। तो मेरे भाई की टीम के अंदर मैं खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था, ओपनर भी था, बॉलर भी बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता था कि शायद मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा। पढ़ाई के शौकीन थे? पढ़ाई का शौकीन, देखिए मुझे लगता है कि आई थिंक खुदादाद सलाहियत अल्लाह ताला ने ये दी है कि मैं जो चीज पे टाइम लगाऊं ना वो चीज मैं समझ सकता हूँ और कर सकता हूँ। चाहे आपको इंस्ट्रूमेंट दें मुझे, उसको मैंने कभी जिंदगी में ना बजाया हो, आप मुझे दें थोड़ी देर उसके साथ जरा टाइम स्पेंड करने दें, आई विल गेट टू नो। आपकी पिकिंग स्ट्रांग थी मेरी। तो वो ये कि डॉक्टर की तरफ ये भी था कि हाँ, मैं मेडिकल भी कर सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, तो यहाँ भी कर सकता हूँ। अच्छा, अम्मी वहाँ लगी हुई थी कि बच्चे को तंग नहीं करो, बच्चे को पढ़ने दो, छोड़ो। अम्मी का तो बस यूं वाला मुंह बना होता था कि मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है ये तो। और अब्बू जो है वो बिल्कुल कमिटेड थे कि कमिटेड अहमद जहाजेब को अहमद जहाजेब बनाना है। ये अब्बू की डेडिकेशन थी बेसिकली। अब देखिए, डेडिकेशन से मुझे एक चीज दिमाग में आई है, अभी आपने बात की है कि मेरे वालिद का कोई आवाज तो थी नहीं। तो समझाते कैसे थे कि वो कहते थे कि बेटा जगह ऐसे नहीं लगाना, जगह ऐसे लगाओ, ऐसे। अब ऐसे क्या है हमें तो पता ही नहीं है ना, किसी को पता है कि यूं अच्छा कैसे लगानी है, आप गा के बता दो। नहीं भाई, नहीं ये जो तुम कह रहे हो ना, ये सुर सही नहीं, ये सुर को इधर से नहीं ऊपर से लगाओ। ऊपर से मतलब यहाँ से ऊपर। अब मैं उनको क्योंकि बाय टाइम समझ गया था कि जब ये ऊपर बोले और जब ये क्या ऐसे उंगली करें तो क्या जगह लग सकती है और ऐसा क्या, तो वो मैं उनको समझ गया था। उसी चीज को आई थिंक मैं जो जी रहा हूँ ना आज, वो मेरे अब्बा की पूरी ट्रांसलेशन, व्हाटएवर ही हैड इनसाइड, वो आज मैं। उन्होंने पता देखिए वही वाली बात है, या तो कोई सिंगर होता है या नहीं होता, ये इनबॉर्न एक टैलेंट होता है। मगर आपके अब्बू को शौक था और उनकी जो एक होता है ना सुनने की क्या सही है क्या गलत है, वो उनको पहचान थी। और वो आपकी हेल्प एक बार कहो कि हिट होने के बाद वो मुझे कहते थे कि तुम्हें क्या अंदाजा हुआ है कि क्या चीज है मार्केट, क्योंकि मैं उस वक्त मार्केट में तो रैप भी चल रहा है, तो हर टाइप का डिस्को म्यूजिक चल रहा है। वो कौन सा जमाना था, इसमें कौन कौन से स्टार्स थे उसमें शारिक रूमी था। अच्छा। नजम भाई थे उस वक्त काफी हिट। उस वक्त क्या कहते हैं शहजाद रॉय काफी हिट थे। और मतलब वो सारा पॉप रॉक जो था ना वो सारा हिट था। और चीफ साहब बहुत हिट था। यहाँ एक सुरीला पॉप स्टार आ गया। यहाँ बिल्कुल ठेठ टाइप की कोई चीज आ गई कि मतलब आप बिठा के ना लोगों को। यही हुआ ना उस वक्त जी कि एक सॉलिड उर्दू के साथ जिसका सर पैर शायरी का था। ये तुझो नहीं के अंदर मुझे याद है एक शर्ट थी, वो शर्ट मुझे फिट नहीं आ रही थी। आपको माशाल्लाह उसके ना मेरे डोले शोले पेट के नजर आएंगे ऐसे करके थे। तो बेबी फैट बेबी हैंडल नहीं, बड़े वाले हैंडल, वो सारे इस तरह करके। तो वो हमने कहा यार ये तो शर्ट अजीब सी लग रही, तो हमने उसको स्प्रे करके ना, सिल्वर स्प्रे करके ना उसको मेटालिक दिखाने की कोशिश की अंदर से ना कि मेटालिक शर्ट पहना हुआ ये स्प्रे करके। अच्छा, वैसे मैंने नोट किया हमेशा से आप वो बेबी फैट वाला रहा। तो कभी जिम गए हैं? क्यों नहीं गया? तहिया करके आज के बाद फिर जाऊंगा मैं। ये शो देखने के बाद दोबारा पहुंचे भी होंगे जिम कि भाई ये क्या हो गया। नहीं देखिए, टेंडेंसी तो है और मैं इस चीज को कबूल करता हूँ, बट आई हैव द डिटर्मिनेशन टू डू इट, यू नो, कि मतलब मैं पुल आउट कर लेता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ बिल्कुल वो फुल बॉडी जिम वाली? आप तो खैर देखती आई हैं, आपने तो मुझे हर छोटे बाल लंबे बाल, मैंने तो तब देखा जब आप मोटा सब यूं आपके पैर जो है उचके हुए होते थे। ऐसे ही माहौल है। तो मतलब बस कभी ठान लिया ना कि बस अब जाना है तो बस जाना है, कर लेंगे, उसको भी निकाल देंगे। बट यस, मेरा करियर ऐसा है कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन स्क्रीन और ये वो। बट मैं साथ साथ मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक अरेंजर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ। अब यहाँ जितने पॉप स्टार्स हैं, कैसे ये कब पता चला? ये बस एक बार के जमाने में पता चलना शुरू हो गया था। मुझे लगता है जब आप फाइट करना खत्म हुए ना, कि होता ना अब्बा धक्का दे के अब आपको वो चीज अच्छी लगने लगी थी। जी जी, जब शऊर आया तो आपको लगा कि अब ये चीज तो मैं इसी के लिए बना हूं, मैं इसी के एग्जैक्टली। और बाद में आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लेट रियलाइज किया चीजों को, बहुत जल्दी रियलाइज कर लेना चाहिए था। मगर क्या करियर के अंदर आपको ना ये भी देखना, जैसे अब हम बात करते हैं ए आर रहमान की बात, मेरे लिए तो खैर ही इज एन आइकॉन। उनके साथ भी यही है कि आप ना उनको शक्लन देखेंगे कि बहुत सारा कोई एफर्ट कर रहे हैं, मुंह के ऊपर बना रहे हैं या बाल बना लिए, कोई आज नया स्टाइल कर लिया। क्योंकि आई थिंक हमारी कॉम्पोजिशन जो
जो स्किल्स है ना उसमें डेडिकेशन फोकस वो उसी के ऊपर मांगता है, वो और कोई चीज नहीं मांगता कि आपसे घर से कौन मिलने आ रहा है, घर कितना में भी क्या है, स्मार्ट हो सिंगर, कुछ कितना भी हो, अगर वो वहां से अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा, अच्छी Absolutely. गाने नहीं दे रहा, नहीं चाहिए गुड आपने भी लुक्स। आपने आते वक्त मुझसे एक सवाल किया था ना कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे लिए कोई धुन बनाएगा तो तुम उसके लिए गाओ। हाँ। तो मैं करके देख चुका हूँ ये तजुर्बात, ये वो इट नेवर वर्कड। हाँ। तो मुझे लगता था कि मैं किसी को भी सुनाता भी था ना, नहीं यार अहमद जो तुमने वो धुन बनाई थी ना वो अच्छी थी, ये किसकी है? कभी ऑडिशंस में रिजेक्ट हुए? मैंने सुना है कैसेट्स ले मेरा लेते। ये गाना जो अभी हिट हुआ ये भी रिजेक्ट गाना है कौन? जो अभी चल रहा है मार्केट में। सीरियसली? Yes, yes, भाई आपको नहीं पसंद आया? आपको नहीं पसंद आया? जरा वो शुरू करें ना जरा सा, थोड़ा थोड़ा। क्या गाना? ना थोड़ा थोड़ा, आपको आदत है बचपन से अब्बू तो वाली। मैं बगैर माइक की सुना, ऐसी सुना तो माइक में आपको ला देती हूँ, अभी आप करें ना मैं करें। माइक पे सुना दूं? ये ले, ये आ गया, शुरुआत तो करें हम। अब तो सब रोजा खोल चुके हैं। हाँ चलें ठीक है। और क्या? जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो जरा तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं तेरा मेरा है प्यार अमर। वाओ, Thank ये you. आपने लिखा भी है? जी ये आपने कंपोज भी जी किया? जी कंपोज किया, लिखा और फिर सोचा कि इसको एक सीन में लगाते हैं। हाँ। अच्छा लगेगा। फारूक रन साहब को आप जानती हैं। जी, जी, ही इज अ डायनामिक यू नो ही हैज अ वेरी वेरी जो कहते हैं ना अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट ही वांट्स और उसमें रिस्क भी है, उसमें हर चीज इन्वॉल्व है हाँ। कि क्या पता भाई नहीं चले, बट उनकी जो एक विजन है। तो ये रिजेक्ट भी हो चुका है आपको? रिजेक्ट से मुराद है कि रिजेक्ट एक बहुत हार्ड वर्ड है, मैं ये हाँ। नहीं बोलूंगा मतलब आपको नहीं समझ में आया, नहीं यार अहमद मुझे ये धुन नहीं समझ हाँ, में आई, हाँ। कोई और धुन बना के देना। हाँ। तो मैं जब फारूक भाई ने कहा कि नहीं नहीं ये धुन अच्छी है हम इसको रख सकते हैं, हाँ। तो हमने फिर इसको लगा दिया बगैर किसी ऑब्स्टिकल के कि भाई हाँ। चलो लगा दो। हाँ। वो सिचुएशन ऐसी थी, प्लस आई थिंक वो दोनों कैरेक्टर्स भी हमारे जो है ना हाँ। वो बहुत अच्छे लगे हैं टेलीविजन के ऊपर, बहुत खूबसूरत लगे हैं वो, उसके साथ पूरी आप जो लिखती भी हैं, शायरी वगैरह जी, जी, भी कर लेते हैं। एक बच्चा जो कह रहा था मुझे नहीं करना, हाँ तो वो अब माशाल्लाह शायरी भी खुद ही कर कर रहे लेते हैं। हैं। हाँ। आती है ना, देखिए अब इतने सैकड़ों गाने सुनते भी हैं हम, हाँ। फिर बना भी रहे हैं, हाँ। फिर हम शायर के साथ भी बैठते हैं, सारी डिक्टेशन लेते भी हैं, उनको देते वही भी वाली हैं। बात ना, आपने जैसे कहा आपका पिक बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही है। कैसे बच्चे थे? शरारती बहुत। थे, शर्मीले थे? बहुत शर्मीले भी थे, शरारती भी थे? शरारती तो नहीं, शर्मीला तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ। अच्छा। सॉरी से मैं सुना नहीं, मैं शर्मीला तो कोई लफ्ज नहीं है खरीदती नहीं मुझे डिस्क्राइब करने के लिए। ये शरारती, बहुत शरारती, ऐसे ऐसे शरारती के बस यू नो किसी का सर फाड़ दिया गलती से, तो पत्थर मार दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया। हाँ। बहन के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, ये वो मेंढक उठा के डाल दिया, ये वो इस टाइप की बिल्कुल डेनिस द मेनिस नहीं होता घर का एक बिल्कुल बच्चा। बहुत छोटी एज बहुत ही में ज्यादा। आपको नाम मिल गया था। हाँ। सो घर में आपके लिए थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट होती थी कि नहीं? ये वाली स्पेशल ट्रीटमेंट हो सकती है कि भाई इसका गला खराब हो जाएगा तो ये ना दो उसको, तो इधर तो ये तो फिर बुखार में ज्यादा आइसक्रीम नहीं एहतियात मिला हो रही है और आइस लॉली वगैरह ये सब कुछ नहीं मिलती थी, लॉलीपॉप? मैं अपनी बहन से पूछता हूँ, मैंने कहा भाई पिटाई तो सबसे ज्यादा मेरी हुई है, तुम लोग की तो नहीं हुई। तो फिर मैं फोकस मेरे ऊपर सबसे ज्यादा कैसे हुआ, पिटा तो मैं ही सबसे ज्यादा हूँ। हाँ। तो क्या तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम ज्यादा पिटे हो? अरे किसी एक इंटरव्यू में बता रहा था कि मैं अपनी बहन को ना जानबूझ के बोला कि टोस्टर में ना वो फोर्क डाल के ना रोटी निकालो, हाँ। जबकि पता है इसके ना करंट करंट लगेगा, तो डाल के ना बैठ के देख भी रहा है इसका कब जाके
लगेगा ये ना। वाली शरारतें थी, ये वाली शरारतें थी। जरा आगे क्योंकि पहले शरारतें। खुद खाया, हाँ उसका झटका महसूस किया कि हाँ बहुत अच्छा वाला मजे का झटका आता है, बेरेबल है, Bearable है, ऐसा हाँ। कुछ ज्यादा इसको नहीं भी लगा। लगना चाहिए। हाँ, Airgun एक छोटा load सा भी। वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद वापस आ रहे, फिर अहमद जहाजेब की शरारतें, वो करके शरारत- ना दिखवा दिए, हैं? उस बात नहीं, करें। ऐसा कुछ नहीं, आपके साथ ही ये मॉर्निंग शो नहीं है, शान सहूर है। उसमें आते तो शायद पूछती कैसे करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और हमारे साथ अहमद जहाजेब आज के हमारे मेहमान हैं और बहुत सारी बातें हमने इनसे करनी है, लेकिन एक बक्से में हमने सारे सवाल जो हैं वो पता नहीं, यहाँ- मैंने समझा आपको बाजा वाजा रख दिया आपने, कहा हाँ, महफिल बाजा शुरू हो भी, गई। अब बाजा भी बजवाएंगे। क्या करना है इसके अंदर? होगा ये कि इसमें हैं कुछ सवालात राइट, और उन सवालात जो है उनके साथ तस्वीरें कनेक्टेड हैं। अच्छा। आप एक एक, ये आपकी यादों का बक्सा है, राइट, ओके, ये अच्छा, आप निकालते रहेंगे और सवाल जवाब होते रहेंगे। राइट, ठीक है। तो पहला निकालें, जी, पहला सवाल। एनी वन। अच्छा, ओके, ये तस्वीर हमें भी दिखाएं ताकि हम ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। ये अहमद जहाजेब की जो तस्वीर है, ये क्या कह रहे थे आप इस जैकेट के बारे में? मुझे अभी आते हुए ना, हाँ। ऑल ऑफ अ सडन आई कोइंसिडेंस है, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की, कह रहे हैं यार मैं तेरी तस्वीर देख रहा हूँ, बड़े असर कहते मैं कुछ दिनों पहले फेसबुक पे लगाई है ना तस्वीर। हाँ। तो कह रहा वो सिगरेट की पन्नी जो निकलती है ना अंदर से, कह रहे उसका जैकेट पहन के तो जो खड़े हुए थे, मैंने कहा हाँ यार, मैं तो भूल गया कि सारी जो है ना सारी पन्नियां अच्छा, लगा मुझे के ना। बताएं, जब इतने छोटे थे आप सारे बड़े बड़े गाने गाते थे, गजलें हाँ, भी गाते हाँ। थे, वही सारी तो चीजें। वंडर बॉय का खिताब जो था ना हाँ। कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या हाँ। कर रहा है इस उम्र के हाँ। अंदर। तो ये सब चीजें उधर से ही थी और आई थिंक मैं बहुत पढ़ूं सवाल? मुश्किल गजलें गाता था। अच्छा, आप अपनी तस्वीरों को मैगजीन के कवर पेज पर देखकर खुश तो बहुत होते हो बहुत वाला खुश हूँ। क्यों? सीरियसली, छोटे थे जब? मैं खुद बहुत सारी चीज़ों का जो कहते हैं ना अपने आप ना गाना सुनते हुए या अपनी शक्ल देखते हुए मुझे कोई इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग वो नहीं होती कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होता। आई एम अ वेरी शाय पर्सन इन दैट मैनर। बड़ा वो हो जाता हूँ कि अच्छा ठीक है, फिर अपने आप को नोट करना शुरू कर, यार ये ऐसा होता तो ठीक होता, ये यूं खड़ा होता तो ठीक होता, ये नो बहुत सारी चीज़ होती। बट बाय टाइम आई थिंक आप वो उसको इंडल्ज कर लेते हो कि नहीं यार कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो दिस इज गुड यार, ये अच्छी है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। बट आई एम हैप्पी फॉर वॉट एवर गॉड हैज गिवन मी। अल्लाह ताला ने जो भी दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट याद तस्वीर दिखाएगा ताकि हम यहाँ लगाएं। दिस इज माय लव, ओए होए, माय आपकी सिस्टर, बहन। मेरी जान का टोटा। क्या नाम है उनका? इसका नाम है उजाला। उजाला। एंड शी इज राइट नाउ जद्दा में उम्रा कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप अपनी छोटी बहन पे बड़े भाइयों वाला रोब झाड़ते हैं कि कोशिश नहीं? करता हूँ और फट करके ना वो वहां से कोई जवाब आता है या कोई घुमा के चीज मार देनी है उसने मुझे कि भाई तुम कौन, क्या बात ज्यादा कर रहे हो? फर्क नहीं क्या? है, ऊपर तले 3 वाले साल का बहन फर्क है, बट वो 30 साल बड़ी है मुझसे, दिमागी तौर पे भी और हर चीज लिहाज से। आई थिंक मेरी अम्मी के जाने के बाद उसी ने हमारा ख्याल रखा है। हाँ, हाँ, उसी ने हमें बड़ा किया है। क्योंकि 11 साल के आप थे जब जी, अम्मी का तो 11 साल के बाद फिर यही और वो बेचारी तो और करती- छोटी होगी। वो 9 साल की थी जब वो उसने खाना पकाना भी शुरू किया। आपको यकीन नहीं होगा बट शी मैनेज्ड द होल हाउस एट अ वेरी यंग एज। 12-13 साल की उम्र में एवरीथिंग। माय फादर यूज्ड टू लव इट कि जाओ चाय बना दो, जाओ ये कर दो, जाओ रोटी डाल दो, तो या वो कर दो, और वो बहुत खुशी खुशी करती थी। आई हैव सीन कि मेरी बहन उनमें से है कि जिसको ये नहीं था कि भाई क्या है ये, वो बहुत शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इट कि भाई क्या किस तरह, और खुद शौक से बनाती थी और माशाल्लाह हाथ में जायका भी तो है। जब आप 11 साल की, वो 9 साल की, और बड़े भाई 2-3 साल और वो बड़े। 5 साल का फर्क है उसमें मेरे में। सो अब्बू ने कैसे मैनेज किया? अब्बू ने दूसरी शादी की क्या? नहीं की, हम तो दिखा देगा कि अच्छा ये कैसी हैं, अच्छा वो कैसी हैं, अच्छा ये कैसी हैं। उन्होंने कहा नहीं अब मेरे बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं भाई। मैंने कहा यार आप प्लीज, आपको अवार्ड कहाँ से ला कर दूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए, ये तो ना करें ज्यादती। नहीं की बड़े बड़े वाकयात में भाई हमने तो ऐसी ऐसी कोशिशें की कि ऐसे बुला लेते हैं उनको और अब्बू को भी बुला लेंगे। ऐसे ऐसे भी किस्से हुए ना कि मतलब सामने हमने बिठा देंगे और कोई बातचीत शुरू हो जाएगी तो हमारे अब्बा ने करके फिर वो खिसक लिए वहां से। और कोई इंटरेस्ट नहीं था, पैशन खत्म हो चुका था लाइफ का। उनका लगता था बस बच्चों को बड़ा करना है। तो अम्मी की डेथ कैसे हुई थी? अम्मी को था ब्रेस्ट कैंसर, और वो कैंसर भी 84 के अंदर था। When I think cancer was के oh my God ये क्या हो गया ना, वो that was a death sentence for everybody। कैंसर हो गया बस, अब तो कोई बचेगा नहीं। बट मेरी वालदा और मेरे अब्बा ने वालदा ने और अब्बू ने दोनों ने छुपा के रखा हमसे, हमें कभी भी नहीं पता था। मैं साउथ अफ्रीका जब गया हूँ तो मुझे होता था कि यार अम्मी के बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो अम्मी कहती थी ये तो फैशन है, बैंडाना भी पहन लिया, बैंडाना पहन के घूमती थी। हम कहते थे भाई क्या ये आप, नहीं भाई बाल लंबे रखें आपके, पहले आप जैसे उनके बाल थे इतने ही, बॉब और ऐसी था कि बड़े बॉब नहीं कहेंगे, ऐसी
शॉर्ट लेंथ के ऊपर, और शी वॉज अ वेरी प्रिटी लेडी, वेरी प्रिटी। तो मैं देखता था कि अम्मी यार आपके काले पड़ रहे हैं इधर, ये क्या आप कर रही हैं। हमने फिर एक दिन देखा तो मैं बिल्कुल ब्लैक हो गई, क्योंकि कीमो के इंजेक्शन चल रहे थे ना। तो मैं क्या यार अम्मी के कलर को क्या हो गया, अम्मी को क्या हो गया, अम्मी है। फिर अब्बा भी नहीं बताते थे, नहीं कुछ नहीं, अभी वो है, यूं है, ये है, वो चल रहा है वो। फिर वन फाइन डे हमने जब उनका आई थिंक वो आखिरी 2-4 घंटे पहले उन्होंने हम सबको गैदर किया एक कमरे में, भाई को भी बुलाया कि इसको भी बुलाओ, और मुझे भी बुलाया, बहन को भी बुलाया, और फिर लेट गई। उन्होंने कहा सब इकट्ठा हो जाओ, साथ में बिठा दिया। फिर बात करने लगी, देखो तुम जो हो ना अपना बहुत ख्याल रखो, तुम इस तरह नहीं किया करो, तुम वो ना किया करो, और कि लड़ा नहीं करो आपस में। ये सारी नसीहतें उन्होंने। हम कह रहे हैं अच्छा अम्मी ये वो, अच्छा था तो ये कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट लफ्ज़ ये नहीं था कि उनका वक्त आ चुका है और इनका बिल्कुल ये वो टाइम चल रहा था कि शी हैड हर लास्ट ब्रेथ इन फ्रंट ऑफ अस। तो इट वाज शॉकिंग। मैं तो समझता था कि मेरे माँ बाप इमॉर्टल हैं तो मरेंगे नहीं कभी, ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं इनको, वो मेरी सोच थी। तो मुझे तो बहुत बड़ा शौक था कि यार ये भी होगा क्या हमारे साथ, तो क्या अब ये लोग भी जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं रियलाइज़ करना, मुझे तो बहुत मुश्किल होता था कि कैसे हो गया, क्या हो गया। फिर उजाला के लिए भी, मेरी बहन के लिए भी इट वाज शॉकिंग फॉर अस कि ये कैसे हो गया। क्योंकि आप लोग तो दोनों बहुत छोटे थे, 11 और 9 क्या एज होती है, कोई एज नहीं होती। और उस वक्त माँ की शदीद ज़रूरत होती है बच्चे को। वही तो फिर वालिद साहब का भी तो फिर ये देखे ना कैरेक्टर आता है उसके अंदर, उन्होंने बहुत, तो कहते हैं ना ही वाज सो डेडिकेटेड विद द किड्स कि अब बहन का वो सारी चीज़ें मुकम्मल करके, जहेज के लिए भी तो उनके जेवर भी तो ये भी, हाँ सब करते थे भाई। मैं तो उस आदमी को कहता था कि यार यू आर सम फ्रॉम सम अदर यूनिवर्स। मुझे नहीं समझ में आता आप ये कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें करके, और एक दफ़ा मेरी बहन की जब ये शादी का वक्त आया तो मुझसे कहने लगा भाई देख लो इसको तो हमें शादी कर देनी है इसकी, अब चाहे रिक्शा में करनी है इसकी, उसको रुखसत करना है या मर्सिडीज़ में करना है, ये तुम लोगों ने देखना है भाई मैं तो रुखसत कर दूंगा, डेट दे दी है मैंने, बस मैं नहीं जानता। अब कहते तुम बड़े हो गए हो, इतने इस काबिल हो गए हो, तो भाई करो धूमधाम से अपनी बहन की शादी। और मैं कहता था कि यार अब अब्बा ने तो कह दिया है करनी, तो अब इतना पैसा लाएंगे कहाँ से। और रोज़ ये होता था ना कि भाई ठीक है हम तो, क्योंकि मैं काम भी करता था और एक चैनल के अंदर, और फिर गाना भी चल गया था वो एक बार। चैनल के अंदर आप क्या काम करते थे? मैं एज अ डायरेक्टर काम करता था, एज असिस्टेंट काम करता था। सीरियसली? यस मैंने बड़ी मज़ेदार लाइफ उसकी भी थी। बड़े बड़े स्टार्स मेरे सामने बैठते थे और मैं उनके लिए मतलब यूज्ड टू बी अ हेल्प फॉर देम कि अगर उनको कुछ चाहिए है या कुछ उनको कंफर्ट मिले। और उसमें अभी कुछ दिनों पहले भट्ट साहब आए हुए थे, उसका और मेरा वाकया बहुत एक बड़ा यूनिक वाकया है कि आई यूज्ड टू टेल हिम कि अली अज़मत हाँ मैं कहा बॉस आपके शोज में तो हमने वो किया है जो कहते हैं ना पैरा दिया है हमने, आपके गार्ड बने हैं हम। तो कहते थे कि भाई, मैंने कहा कि कहते तेरी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, तू गाता इतना कमाल है, वो छट तू अपनी बात कर, अपनी बात। हमेशा ही हैज़ लव्ड मी with that same passion कि भाई इसकी आवाज़ अच्छी, कभी भी ये नहीं। बट आई नो कि they were superstars, हमारे लिए तो रॉक स्टार्स उनसे बड़ा कोई भी नहीं था। वाइटल साइन, जुनैद जमशेद, जब उन्होंने पहली बार मैं सुना, यहाँ एयरवाई की बात कर रहा हूँ, लेकर हाथ पकड़ के बैठ गए, भाई अहमद तुम्हारा वो गाना आपकी याद मुझे इतना पसंद है। तो मैं कहता था हाय क्या बोल रहे हैं भाई, गा के फिर जगह जगह हाँ सुना देते हैं जी। आपकी याद आती रही रात भर कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज़ आती रही रात भर। तो जुनैद भाई इज फेवरेट नंबर, मुझे गा के कहते थे तुम्हें मैं गा के सुनाता हूँ, और ये वो। तो ये इन बड़े लेजेंड्स के जो कहते हैं ना, इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, ये सब चीज़ें चलती आई हैं लाइफ में, एंड आई रिस्पेक्ट देम हाईली। अली अज़मत से बड़ा सुपरस्टार हमारे मुल्क में नहीं है। एंड जो रॉक को उन्होंने दे दिया ज़माने में, जिस तरह हम ये सारी उनकी जो एक था ना, एक क्या कहते हैं इनके जो इनके गानों का एक
करिश्मा क्रेज था एक इनका एक करिश्मा था आज दिन तक, बल्कि आई थिंक मेरा हमारे आने वाली जनरेशन भी नहीं भूलेगी, इतने बड़े बड़े गाने हाँ बिल्कुल। वी वेरी वेरी लकी टू हैव दीस बिग लेजेंड्स इन आवर कंट्री, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो अच्छा, तो आप वहाँ डायरेक्शन भी करते थे और असिस्ट भी करते असिस्ट थे? करता था। जो ये लैला मजनू जिस कैरेक्टर के लिए एक बार को बनाया, उन खालिद अहमद साहब ने मुझे देखा कि ओ भाई ये लड़का जो घूम रहा है इसको जरा बुलाना। हाँ। तो मैं जब गया तो मुझसे कहने लगा भाई तुम एक्टिंग करोगे और तुम्हारे जो है ना ये बाल चाल इसी तरह काटना नहीं बाल को अपने, रगेड लुक, लंबे बाल होते थे बाल आपके, छोटी हाँ, पहनता था मैं, और ये वो टी शर्ट वी शर्ट और ये वो जीन्स में कहता बाली भी पहनी हुई होती थी शायद। बहुत सारी चीजें की हैं, कहना यही रखना तुम। हाँ। और फिर आई गॉट अ रोल, फिर मुझे वो एक्टिंग क्लासेस लेनी पड़ गई, और फिर मुझे वो शीमा करमानी का जो वो देखा हुआ मुझे जी, जी। सारी वो वर्कशॉप होती, हाँ, तो माया के साथ वो कि भाई माया अगर पहाड़ी की उस पार खड़ी हुई तो आप माया को आवाज कैसे देंगे, और अगर वो गिर रही है तो उसको आवाज कैसे देंगे। हाँ। तो वो सारी एक्टिंग की क्लासेस। एक्टिंग का शौक था वैसे कभी तो दिल अब्बा में? कहते हैं ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, वो वाला चक्कर था कि एक्टिंग है। मैं आपको बताऊं, वो जो एक शरारती बच्चे होते हैं ना उनमें हमेशा होती है हाँ। कि ऐसे वो कोई शीरमाल खा रहा है तो उन्हें शीरमाल नहीं पसंद है उसको। एक मेरी हकीके की वीडियो है हाँ। कि अब्बा की गोद में बैठे हैं और तस्वीर खींचो कैमरे में, देखो तो मेरी नजरें यहाँ है ना यूं करके किसी के ऊपर, तो मैं यूं देख रहा हूँ, यूं भी कर रहा हूँ ना, तो बराबर में कोई साहब शीरमाल पकड़ के ना उसका निवाला बना रहे और मेरी नजर शीरमाल से नहीं हट तस्वीर है रही। आपके हाँ वो वीडियो है पूरी, हकीकी की वीडियोस नहीं होती थी जमाने की, तो मैं बाद में गिर देखने जाता में बहुत फनी लगती है। अब हमेशा अभी ये सोच के मुझे हंसी आती थी यार मैं कैसी क्रेजी हरकतें खाने के करता हूँ। शौकीन थे मैं बचपन अभी भी से? हूँ जी, मैं तो कहता हूँ कि क्या चीज ऐसी है जो देख के ना रुक नहीं सकते? मैं आपको बताऊं सच्ची, मैं ये जो न्यारी पाए वाला क्रेजी फैन हूँ मैं, सीरियसली? क्रेजी फैन हूँ। ओहो। बट ये मैं बस भाई मगज के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है तो उसके अंदर ये बहुत होता है, हाँ। तो ये सुन के ना डर ही लगता है, तो वो बस एक बोटी खा लेनी तो एक ये कर हाय, लेना, दिल मारते हैं। बिकॉज भाई बाय एज यू गॉट टू अंडरस्टैंड द Yes. फैक्ट कि आप नहीं खा सकते निहारी Yes, एंड यू नो आप ये मगज जो है ना उसके लिए आपको बहुत बचपन से शौकीन हेल्दी है। होना वो जरूरी तो है। बर्गर पिज्जा वाले बच्चे नहीं थे? नहीं जी, ये तो कोई खाना ही नहीं होता, बर्गर पिज्जा क्या खाना है, देसी दाल चाहिए, चावल। कटाकट, ये वो दाल चावल। I've been very lucky in that way कि मेरे घर में दाल भी बनाने वाले कमाल, अच्छा। तो चावल बनाने वाले भी कमाल, हाँ। तो अभी भी कुक है, मैं उसको बोलता हूँ कि यार तेरे हाथ की दाल कहाँ से आती है, कैसे बनाते हो तुम? हाँ। सिंपल दाल है निधा जी, यू विल लव इट, आप चम्मच के साथ खाते रहो दाल। तो ये है कि आई हैव अ वेरी गुड टेस्ट बड, और मैं समझता हूँ कि खाना यही होता हर चीज में इतनी जल्दी, करियर बनाने में, हर चीज में जी। शादी क्यों नहीं की? है। देख हर चीज में तो नंबर वन आगे, छोटी छोटी एज में सब बड़ा कुछ कर सवाल है लिया, ये शादी की। सबने कर ली, सबके बच्चे हो गए, आपके साथ के लोगों के। जो इस टाइमिंग से अल्लाह ताला मेरे गानों के हिट बनाता है ना, मैं कहता हूं, उसी टाइमिंग से शादी भी करवा देनी है उसने मेरी। सिंपल से जवाब है, और ऐसे कोई होता है, जवाब पता है, अम्मियाँ होती है ना, तो अम्मी करा देती हैं पकड़ के जबरदस्ती भाई करके ना। मैंने किसी से बात करने की कोशिश की, मेरी बहन ने कहा भाई बहुत अच्छा रिश्ता है, वाकई बहुत अच्छी लड़की थी। हाँ। उनसे बात की तो मैं कहा हेलो जी कैसी हैं आप, ठीक है, सामने से ना खामोशी, हाँ। जी मैं ठीक हूँ, बहुत खामोशी से उन्होंने बोला। मैंने रियलाइज किया मैं इतना झापड़ पापड़ लाउड एक आपके साथ आदमी खामोशी चलेगी, मैं कैसे बताऊं? चलेगी, तो मैं बात कैसे करूंगा उससे? भाई आप अगर दो बोलने वाले बता होते दे हैं आज ना, लड़ाई इसका हो आज जाती बता दे, शायद मैं शादी कर लूं कि मेरे नेचर हमेशा की ऑपोजिट बंदी से करनी चाहिए, कि मैं आपको बिल्कुल बताऊं। खामोश हो। हाँ। अरे भाई सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको, करके देखे। करके देखे, मैं करवाती हूँ आपकी शादी। चले डन हो गया, इसी लाइव शो के अंदर आप हाँ, क्योंकि करवाएं जी करवाएं। मुझे ऐसा फील होता है जैसे आप तो करवाती रहती हैं सुबह की मॉर्निंग शो में, बड़ी शादी हुई इस चक्कर में जो मुझे रास्ते में मिलता है, कहते हैं मेरे बेटे के लिए जरा लड़की तो देखना, मेरी बेटी के लिए जरा लड़का तो देखना। मैं रिश्ते कराने वाली बन सही चुकी हूँ हाँ है तो सही। लोगों की नजर में। बस आप देखने समझने के बस ये इसी के लिए कुछ ढूंढना नहीं है। मैं सीरियसली कभी कभार रिश्ते कराने पड़ते हैं ना, हाँ। और वो ज्यादा अम्मी और बहन होती हैं करा होती है, मगर इन दैट वे मेरी बहन भी बहुत लिबरल के भाई ठीक है, इसने अच्छा, खुद की समझ मर्जी ले- है। कर लेगा हाँ। ये खुद समझ के। कभी मोरक्को गए तो कभी यहाँ गए तो यार व्हाट एन अमेजिंग ब्यूटी, हाँ। भाई वहीं से कर ले, कोई तो ब्यूटी कर रहा है तो कर ही लेंगे फिर कुछ ना कुछ। नहीं बट आई थिंक मैंने शायद उस जो टाइमिंग होती है उसको नहीं अवेल किया। आई वाज वेरी बिजी इन माय करियर और दोस्त बनती खैर रही, अली अज़मत ने बताया दोस्त तो बनती रही, यकीन माने मैंने अच्छा, मैं बनी? हाँ ना सुनिए बड़ा अच्छा वाक्य है हाँ। कि वो दोस्त बनी बेश्क हो गया। उस वक्त साजन के गाने बड़े हिट होते थे, हाँ। बहुत प्यार देखा है करते पहली बार। हैं तुमको सनम, तो भाई उसके लिए बड़ा रोते धोते भी थे और फिर उनका नाम भी लिखना शुरू कर दिया। तो कांटे से लिखा तो इतना बड़ा नाम था वो हाथ पे फिट ही नहीं आया, उनका नाम बहुत लंबा था। ओए है। तो फिर रोते रोते ना यहीं पे हाथ पे उनका आधा नाम फंस गया ना कि भाई अब ये इसका भी क्या सब करें? किया है? किया है ना। हाँ। तो ये कहाँ से आते हैं ये सब गाने, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो
सब कुछ रख दूं, और ये कहाँ से आते हैं, इधर से ही तो आते फिर हैं। दिल टूट गया? बहुत। और मैं चाहता हूँ कि उस वक्त दिल टूटना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। ये सिंगर बना देता है, हाँ। नहीं दिल टूटना मुझे शायर बना देता है, सिंगर बना देता है। हमारी गायकी में ना मेजर और माइनर स्केल्स होते हैं। हाँ। अब जैसे मेजर स्केल हुआ कि सोहनी धरती, अब ये मेजर स्केल हो गया ना, तो माइनर स्केल होता है बहुत प्यार कर, वो थोड़ा माइनर हो जाता है, मतलब like वो नीचे से, सैडनेस हाँ, आती है। हाँ। तो हमारी लाइफ के मेजर एंड माइनर्स हैं ये जो हाँ। ये चीज़ आप बता रही है ना कि इश्क होना जरूरी है, माइनर स्केल आपका रच जाता है उसके अंदर, आपको समझ में आना इश्क शुरू। जल्दी जल्दी होता है? जी, इश्क जल्दी जल्दी होता है, या जब एक इस दफा दिल टूट जाता है तो बस दरवाजा बंद? सब बता दूं आज शो के ऊपर मैं आपको। क्या करें? उसके बाद मेरा क्या असर होगा? उन बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक ऐसे विद इन अ सेकंड इश्क, देखिए इश्क एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आई थिंक प्यार, लव एट फर्स्ट साइट, आई बिलीव इन इट, कि आपका दिल अंदर से कहता है कि यार शी इज वेरी नाइस, उसका एक ऑरा बोलता है जिसको आप पसंद करते आपको क्या अच्छा लगता है जो आप दिल हार जाते हैं? मतलब होता है ना हर क्लीननेस, प्रिटीनेस, हाँ, साफ साफ-सुथरा, क्यूट image सी पूरा। बात करना, लाउड माउथेड, लाउड। ऐसे पूछ रही है जैसे मैंने ही करानी है ना शादी। नहीं तो आप बिल्कुल, आपको मैंने कह दिया, आप जब भी आप मुझे बस कॉल क्यूट करके सी देख लिया। साफ सुथरी सी लड़की, घरेलू चाहिए घरेलू, या but वर्किंग? देखिए बात सुनिए, ये मेरा एक खुद की पर्सनालिटी, आई लाइक कि मैं कहीं बैठूं ना, हाँ। तो उसके अंदर वो हो प्रेजेंस के, वहां बैठी हो तो पता चलेगा भाई वो बैठी हुई है कहीं, थोड़ा हंसे, थोड़ा सा खिलखिलाए, थोड़ा आपको सा बातें करने वाली चाहिए। आप कह रही खामोश से कर लो, ऑपोजिट से कैसे करेंगे यार, मुझे बता समझाएं तो सही। मतलब आपको बोरिंग नहीं चाहिए? नहीं हो सकता ना। आपको थोड़ी सी मैंने ऐसी बहुत चाहिए, कोशिश की, वो बबली लड़की इतनी अच्छी थी जिससे मैंने फोन पे बात की हाँ। थी कि वो काफी देर तक मैं सोचता था कि मुझे कर लेनी चाहिए, बिकॉज शी वेरी प्रिटी, बट प्रिटी का क्या करना है, शी डजंट टॉक एट ऑल। फिर या तो उसको या मैंने कोई एक दो सवाल से की ना, तो मुझे लगा कि वो बैक फुट पे आ गई कि यार ये तो बहुत ज्यादा कुछ लाउड माउथ है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल देता है। तो मैंने अपने अब्बा को भी ऐसे ही देखा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ भाई बहुत अच्छी लग रही हैं आप, या बहुत अच्छे हैं आप, तो या आप भी इस तरह तारीफ कर देते हैं? बिल्कुल। आई थिंक अ वुमन शुड बी प्रेज्ड। कैसे जिंदगी गुजारेंगे आप? क्या यार, तो मतलब मैं अगर बाल बनाऊंगा यार बहुत बुरे लग रहे हैं, यही बोल दो कि भाई बहुत बुरे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, तो बता तो दो। है कि तो आप सस्ते समझते हैं। बड़े भाई की हो गई शादी? यस माशाल्लाह, बहन की भी हो गई, बहन की भी हो गई। सब ने बहुत तेजी से शादी कर ली। बस के बाद फिर मुझे दिखाने में आई थिंक टाइम जाया कर दिया उन्होंने। ये देख रहे हैं, अच्छा बता देना, ये देख रहे हैं, टाइम जाया। आई थिंक मुझे उस वक्त कर लेनी चाहिए थी, बट अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल जो नसीब में। अली अजमत मुझे बता रहे थे उन्होंने लेट शादी की। बिल्कुल वन फाइन डे। हाँ बिल्कुल, जब अल्लाह such a ने good आपकी match, जोड़ी मतलब कहने का बनी मतलब हुई है, मजेदार, हाँ। आपकी जोड़ीदार कोई बनी हुई है, आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे आएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताऊं, खूबसूरती जो ना वो इनर सेल्फ वाली खूबसूरती होती है। आउटर जो होती है ना वो इट्स नॉट परमानेंट। एक टाइम होता है ना, हमेशा तो टाइम नहीं पीरियड, रहती। अब रोज देखते हो, रोज वो चार्म खत्म हो जाता है। हाँ। फिर यू फाइंड अदर वेज टू प्रेज इट, और या अपने रिलेशनशिप को और कलरफुल करने के लिए फाइंड अदर वेज। वरना वो जो चीज़ है ना, जो आप या तो किसी के साथ आप इतना इश्क करते हो और आप कहते हो यार मैंने वो इश्क भी जब आपको हासिल हो जाता है तो उसकी वो पैशन खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं जो आपने आहिस्ता आहिस्ता चलो खत्म भाई, की? आप पूरी लिस्ट लिख सकती हैं, बुराइयां तो बहुत सारी Seriously? हैं, इतनी सारी बुराइयां हैं। मुझे आई थिंक वन ऑफ दोज बुराइयां मुझे कहना चाहिए वो यही है कि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे कहीं अपने आप को सोच समझ के बोलना चाहिए कई चीज़ों को। कहीं ब्लंडर किए इस तरह बोल दिया बगैर सोचे समझे तोले एक खातून थी, इन्होंने वो अवार्ड जीत के आई थी, मैं बहुत चिढ़ता था उनसे, तो मैंने उनके मियाँ के सामने उनको बोल दिया, मैं पता नहीं था उनके मियाँ थे, मैंने कहा भाई इनको अवार्ड क्यों मिला है? तो मुझे किसी ने कोनी मारी थोड़ा ढास करके ना पेट के अंदर, भाई इसके मियाँ खड़े में सामने क्या बोल रहा है भाई तू? अरे भाई बोल दिया ना यार, सॉरी अब क्या करें, बोल दिया। फिर बाद में ना छुपते फिर रहे उनकी भाई इनको कैसे अवार्ड मिल गया? तो इस तरह की चीज़ें ना वो कंट्रोल नहीं आती। एंड आई थिंक मुझे ये अपने अब्बा से ही मिला है, वो नहीं रुकते थे किसी मामलात में। मैं अपने डॉक्टर को इन्होंने पिटाई लगा दी, जिसने ओपन हार्ट सर्जरी करनी थी 4 दिन पहले, किसी बात पे तू मैं उसी को, फिर उसने कहा मैं देखता हूँ आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है। नहीं कराई पूरी जिंदगी उन्होंने, नहीं कराई। हाँ तो यही था कि बस थोड़े से, आई डोंट थिंक आई एम अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, नहीं गुस्सा नहीं है, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा हूँ। कहीं लगता है कि नहीं यार थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इसको मुझे नहीं बोलना चाहिए, बाद में रिग्रेट होता, सॉरी वॉरी कर लेते। भाई क्या है, बार-बार फोन कर रहे हैं, बोल दिया किसी को, बोल दिया बार-बार क्यों फोन कर रहे हो? फिर बाद में रियलाइज किया नहीं यार, उसको हम प्यार से भी बोल सकता, तरीके से भी बोल सकता था। तो आई थिंक वो है एक, और मूडी बहुत है। मूडी आप? हाँ मूडी बहुत है। लेकिन वे कि भाई मूड है तो आज ये नहीं है तो फिर नहीं है, तो बस नहीं है। कोई बहुत अच्छा मूड है इस मूडी होने की वजह से आपको कभी नुकसान पहुंचा है आपके करियर में? यस,
जैसे कॉन्सर्ट Yes. है या कुछ ऐसा और मूड नहीं है? Yes, yes. कभी ऐसा बहुत सी हुआ है? ऑफर्स मैं हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं इसी चैनल की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी ऑफर थी यहाँ से टू होस्ट अ वेरी बिग प्रोग्राम। फिर आई वॉज इन डेलिस और मेरा अंदर से दिल चाहता यार अभी नहीं, या बाद में करते हैं, चलो मैं आने के बाद कर लूँगा। उस वक्त मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, हालांकि वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त, मुझे होना चाहिए था, चीज़ों को अवेल करना चाहिए था। लाइक लेड बैक बहुत ज़्यादा, अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, चलो मना कर दो यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आपको बता सकते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो नहीं मूड के करें यार चक्कर में प्लीज, आप तो छोड़े? बधाई साहब, मैं कल के बाद निकलना मेरा अजाब हो जाएगा बाहर। ना करें ऐसी बात नहीं, बट मैं आपको जो अपने दिल की सच्ची बात है वही कर रहा हूँ। ये देखिए, ये भी तो मेरा, आप रिग्रेट करते हैं कि मेरा मूड वाली जो आदत है ये मुझे अपने अंदर से खत्म करनी है? अब क्या नहीं हो खत्म सकता। करेंगे भाई, अब क्या खत्म जिंदगी करेंगे? खत्म थोड़ी हुई है, क्या हो गया है? खत्म हो गए जितने से अरे कम। अभी तो जिंदगी शुरू होती है। हाँ। अब इस एज में जाके शऊर आता है कि बेसिकली हमने जिंदगी जीनी आई कैसे। थिंक बिकॉज आई थिंक 40 इज द न्यू 30s वाला Exactly. पूरा एक माइंडसेट चेंज हुआ है, डायनामिक्स चेंज हुआ है। अब आपको ये समझ आता है कि आप हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही है। एंड मैं अपने आप को टोन डाउन कर रहा हूँ हर लिहाज से, चीज़ों में भी। ये क्या, अब जैसे आप मुझे किसी गेम शो में बुला लेना, सबसे आगे मैं आऊँगा, भाई मैं ये भी कर लूंगा, भाई मैं वो भी कर Happening लूंगा, है ये भी, हाँ। हाँ मैं कर लूंगा। हाँ। फिर बाद में मुझे करना यार ये क्या करना चाहिए मुझे या नहीं, मैं नहीं सोचता, आई डोंट रियलाइज दैट के बाद में फिर इंसान क्या कि यार ये क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया? बट अब मैं सोचना शुरू कर दिया है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग या जो भी अभी करंट सिनेरियो है, बट मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे डिसीजन सोच समझ के करने चाहिए। हाँ, हर चीज़ में नहीं कूदना चाहिए, कुछ। किससे मशवरे लेते हैं ज्यादातर? जैसे अगर कोई है मशवरे लेने का, मुझे लगता है मैंने एक्सपीरियंस बहुत किया है। आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट इन लाइफ, जिसने मुझे वो सब तजर्बों ने एक खुद की एक इंडेक्स बना दी है कि आप अपना फैसला खुद सोचते हैं यस। फिर। हाँ। अगर कोई देखे ना, मुझे लगता है कि मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करता रहा हूँ लाइफ में, धोखे भी खाए, पैसों के धोखे कितनी हो दफे गए, धोखे खाए? खाते रहते हैं, कसम से अभी भी खाते रहते हैं। बट आई थिंक अगर कोई इंसान आएगा ना मेरे पास मिलने, तो उसका पूरा ऑरा देख के ना अंदाजा हो जाएगा कि यार ये इज ही एबल टू डिलीवर, ये या ऐसे बातें कर रहा है, या बहुत सी आपका अंदर की सिक्स सेंस बोल रही होती है कि नहीं यार ये नहीं करना, और वो बात बाद में सच होती है। आई थिंक बाय एक्सपीरियंस आप ये बहुत सारी चीजें लर्न करते हो, और फिर वो होती ऐसी, जैसे मेरे वालिद ने मुझे जो बचपन में बता दिया था कि बेटा इस चीज़ों से दूर रहना। हाँ। ये बहुत, अरे अब्बा आप क्या यार, नहीं कुछ भी नहीं होता, वो आज मैं रियलाइज करता हूँ वाकई दूर रहना चाहिए था, उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। ये समझ भी बाद में आता है, हमारे अम्मा By- पापा by- कह by रहे time, होते हैं by ना, time, by time, बाय टाइम हमें से आता है कि ये जो कह रहे थे सही ऐसे कह ही रहे। ऐसे ही। अगला तस्वीर, ओह माय गॉड, तस्वीर हमें भी दिखाएं ये भी ना। चेक कर लें जी। ये क्या है? ओफ। ये जिंजर ब्रेड मैन जिंजर ब्रेड में, आपकी पिक्चर है? ये मेरी तस्वीर है भाई, मेरे my गाल वाल हमेशा से ऐसे God, थे। देखिए, क्या बात दिखाएं करिए, ना। देखिए ना, कम ऑन। दिखाएं पीछे क्या लिखा है, मैं पढ़ूं। हाँ, अम्मी ने कोई चाइनीज बच्चा देख लिया था पैदा करने से पहले, लगता है कि क्या बिल्कुल। आपने अपने बचपन में कुछ मिस किया जिसका आपको आज ख्याल आता है? ओहो। अब ज़ाहिर है आप इतने बिजी हो गए थे बचपन से ही, तो कोई ऐसी चीज मिस की जो यार ये मेरा रह गया, मेरा ये रह गया? आई थिंक मुझे लगता है कि बस ये जो पेरेंट्स की कमी थी ना, वालदा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उनका मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं, अब मैं अपनी माँ को फुल फ्लरिश ममता में नहीं देख सका। मुझे बहुत जल्दी बड़ा भी क्या को लगता भी था कि जैसे फोकस मेरे पे, हाँ भाई ठीक है जो ये कर रहा है कोई बात नहीं, चलो अब्बा भी लड़ रहे हैं आपस में, ये लड़ाई लुड़ाई में दोनों माँ बाप के दरमियान एक बच्चा बड़ा हो रहा है और उसका करियर भी साथ साथ है। बहुत सारी जगहों पे मुझे गाने का जी नहीं, अम्मा का देख रहा हूँ, अम्मा कह रही कि हाँ नहीं इसको नहीं गाना, और अब्बा कह रहे हैं ये गा कर ही उतरेगा, या फला जगह पे जाना है और मुझे नहीं लेकर जाना, और अब्बा कह रहे हैं ये जाएगा ही, हर सूरत जाएगा, तो वहाँ टिच पिच। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत जल्दी बड़ा हो गया, बहुत जल्दी मैच्योर हो गया लाइफ में, और वालदा का वो जो था ना कि जब अब वालदा थोड़ी सेटल डाउन होती है कि बच्चा चलो मेरा ही इज फ्लरिशिंग इन लाइफ और सारा कुछ, तो अब वो ममता के साथ वो सारा प्यार मोहब्बत, वो चीज़ मैं नहीं कर सका। वो हमेशा एक रहा है, और मैं इतना इश्क करता था अपनी वालदा से। शी वाज अ वेरी 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 बैलेंस्ड वुमन। मतलब लतीफ़े कह के भी ऐसी आपको कहीं कोने में ना 10 किलोमीटर दूर से आवाज़ आएगी मेरी वालदा कहीं बैठी हुई हंसती थी, तो इतनी ज़ोर से हंसती थी। और वही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ महफिल की जान कि मतलब उनका एक औरा नजर आता है, तो बैठी हुई ना कहीं, तो आपको नजर आएगा कि यार ये स्पार्क है इस औरत में। और मतलब फिर अब आपसे पहली बार मिलेगी, मैं आपको कहोगे यार ये तो मुझे लगता है कि मैं तो जन्मों के साथ है भाई, आपसे इतना प्यार, आपसे अपनाइयत थी उनमें। इतना ज्यादा।
रात के 2 बजे 3 बजे आप आ रही हो तो खाना खा के जाना मस्ट है, चाहे वो आपके साथ 50 लोग हों आप चाहे 40 लोग हों। 11 साल के थे लेकिन आपको इतनी सारी बातें याद है। देखिए ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी जवान हो गए, बहुत जल्दी होश आना शुरू हो गया चीज़ों के ऊपर, बिकॉज वो एक था हमारे घर में, और बिल्टअप में भी यही था कि अब्बा ने बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें जो है ना वो हमारे सुपुर्द करना शुरू कर दी थी कि भाई करो। आपको इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया था। और ये Independent बहुत बनाना शुरू अच्छा ऐसे ही। किया उन्होंने, क्योंकि जब वालदा नहीं होती ना तो वो बच्चे फिर इंडिपेंडेंट हो जाते। देखिए फिर मैं ये बता रहा हूँ कि वो बाय टाइम जो एक्सपीरियंस की आप बात करी ना, वो ये है कि अब वो एक्सपीरियंस किस और लेवल पे चला गया है। मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, डायनामिक्स बहुत शिफ्ट हुए हैं। जो उस जमाने में एक माँ बाप के साथ एक रिश्ता होता था, वो अब उस तरह का रिश्ता देखता नहीं हूँ मैं औलादों के अंदर। बिल्कुल उस तरह का फोकस वालिदैन के अंदर औलादों के लिए भी नहीं देखता, बहुत ही जरा के फ्री टाइप की, ठीक है जो हो जाएगा, जो करने दो कर रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अहमद जाजेब हमारे साथ। मैं हर ब्रेक में सोचूं अगला गाना कौन सा वो आप ना सोचे, हम मैं खुद ही सुना सोच देंगे के आपको रखूं। कुछ ना बातों बातों में बीच में ही आ जाता है। आ जाता है। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और अहमद जाजेब हमारे पास। आज मुझे बहुत सारी बातें जो इनके बारे में नहीं पता था वो पता चल रही हैं और मैं हैरान हूँ। अगला सवाल जो है वो उसी के बारे में, वो पेंटिंग वाली चीज़ है वो निकालिएगा। देखिए तस्वीर, अब इधर भी दिखाए ना, अच्छा, ताकि मेरी टीम वही तस्वीर लगाए। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आपके अब्बू ने की हुई है। यस, और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि इन्होंने फ्रेम करवा के रखी थी, और पीछे मुझे पता ही नहीं था, बहुत बाद में पता चला कि वो ईद का कार्ड था। ईद पे नहीं जो अपनी औलाद को देते हैं, ईद मुबारक मेरी जान, अल्लाह ताला तुम्हें ये रखे, इसके पीछे जो था वो दोबारा दिखाओ। उन्होंने बना के ना अपने हाथ से पीछे ईद मुबारक मुझे लिखा हुआ, ईद मुबारक। ये आपके बचपन की पिक्चर है। हाँ। सो स्वीट। तो आप भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। आर्टिस्ट्री है, मतलब ये अब्बा की तरफ से आई है। ये अब्बा की तरफ से भी है, आई थिंक मुझे लगता है कि अम्मी की तरफ से भी है। अच्छा, दोनों पेंट करते थे? दोनों को शौक था। आर्टिस्ट लोग थे आपके अम्मा अब्बा? आर्ट देखिए है, आर्ट लवर्स भी थे कि हाँ, गायकी, पेंटिंग, बारीकियां चीजों की अंदर ना, मतलब अब वो कथक देखना, अगर देखना है तो फिर एक्सट्रीम डांस की क्लास देखनी है, अगर सुनना है तो एक्सट्रीम क्लासिकल गायक को सुनना है। तो मतलब पैशन उनका हुई ना कि मतलब कोई हल्की चीज तो कामयाब होती नहीं थी सामने। करते हैं कभी फारिग वक्त में, ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं या नहीं? एक टाइम मिलता है। ये होता है हर 6 महीने का ना जुनून चढ़ता है, जाके कोई 50,000 रुपए का सामान लेके आ जाते हैं दुकान से। वो बंदा भी परेशान होता है, बहुत सब कुछ तो ले लिया, रह गया दुकान के अंदर। फिर आते हैं, फिर उसका 2 पेंटिंग बनाते हैं, उसके बाद फिर वो फ्रीज हो जाती है। इसको भी डेडिकेशन चाहिए, मुस्तकिल मिजाज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे देखिए ना, मसला ये कि टू मेनी थिंग्स यहाँ से वहाँ वो कर लेता हूँ, टू मेनी थिंग्स इनसाइड मी, मतलब कि भाई क्या करूँ, क्या क्या करना जी चाहता है, बहुत कुछ करने का, बस वो कोई वक्त भी नहीं। अब तो लगता है 24 आवर्स के भाई 24 घंटे तो कुछ वक्त ही नहीं लगता ना। क्या करते हैं मी टाइम के लिए? गाने बना रहे हैं, ये करें। जब आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे लगता है कि दुनिया एक्सप्लोर करने से ना इंसान रिफ्रेश भी होता है, और एक डस्टबिन की तरह ना आपका जो कचरा जो जिंदगी में आपने एक जगह बैठ के इकट्ठा किया होता है ना, वो फेंकने का वक्त आता है, क्योंकि दुनिया किसी और पेस में चल रही है। लाइफ तो अकेले करते हैं ट्रैवल या ग्रुप्स के साथ ही जा रहे होते हैं? कोशिश होती है कि मैं जाऊं अकेला, बट नहीं कर पाता ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं टूर भी होता है, बट वो टूर भी यही का मतलब होता है कि फिर आई एम इंडिपेंडेंट के कहीं भी जाऊं। और मेरा बड़ा अरमान है कि जैसे कुछ आपके जो ये ना मखसूस जगहें, अंटार्कटिका और ये जो क्रेजी डेप्थ डिटेल्स वाली जो ग्रीनलैंड है, का शौक है आपको, इस तरह के ट्रैवल, मतलब कि यस, नेचर आपने वो करनी है, पैशन है। अच्छा, आई वांट टू डू दिस। बस ये कि मुझे लगता है कि मुझे फिर वो उस तरह आपकी जिंदगी प्लान हो कि आपने अच्छा पैसा पूसा कमा लिया हो, जिंदगी में बैठो, ये नहीं कल की फिक्र होगा भाई क्या होगा क्या नहीं। और देखिए ना, हमारे आप कैसे वैसे हैं पैसे जमा करने के मामले में? बहुत इतना बड़ा सुराख है हाथ के अंदर, समझ में नहीं आता। कमाने से पहले खत्म। जी हाँ, ये मुझे ये लगता है कि देखिए पैसा ऑब्वियसली जमा करना अच्छी बात है, बट मुझे शौक है कि इसको खर्च भी किया जाए। कितना तो कहाँ अपना ऊपर कहाँ खर्च करते हैं आप? कहीं भी करवा लें, मुझे कोई अच्छी चीज लगेगी मैं करना शुरू कर दूंगा स्पेंड उसके ऊपर। और हमेशा से ऐसे ही है। मैं कभी लाइफ में सेविंग नहीं कर पाया, फिर बहुत रोक के सेविंग की, फिर ऐसा भी किया कि आंखें बंद करके डाल दो, एक लॉक कर दो एक जगह के ऊपर, फिर नहीं, फिर इन्वेस्टमेंट कर लो, कहीं चीजें ले लो, ये कर लो वो कर लो। अब जाके ना क्योंकि मेच्योरिटी के एज में मजाक लगता है यार, 10 लाख रुपए एक दिन में उड़ा दो, 5 लाख रुपए एक दिन में उड़ा दो। क्या मैं बता रहा हूँ, आपने ऐसा किया है? जी बिल्कुल।
तो क्या करते थे आप? 10 लाख 5 लाख ऐसे कैसे उड़ जाओगे? भाई फर्ज करें कि दोस्त की सालगिरह विश करने जाना है, कहीं अमेरिका जाना है, कहीं जाना है, तो टिकट ले चले गए, ऊपर 5 लाख रुपए वहाँ खर्च कर दिए, टिकट लेके उधर उसको विश करने चले गए, सिर्फ विश करके 2 दिन में वापस आ गए और कुछ भी नहीं किया, बाद में बैठे हैं क्या कर लिया क्या नहीं, कोई ऐसी चीज़ें ले ली। अच्छा मेरा क्योंकि म्यूजिशियन हूँ ना, तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। एक माइक जिसको हम गाते हैं ना, वो 30-30 लाख रुपए तक का माइक है, 40 लाख का तक भी माइक है। तो ये कि मेरे शौक भी महंगे महंगे होते हैं कि भाई क्या करना है। और आजकल के भी वेरी रियलिस्टिक, लाख रुपए की क्या वैल्यू है आजकल? कुछ भी नहीं रहती, पता भी नहीं चलता। जैसे वक्त जा रहा है तो 5 लाख खर्च करते हुए आपको लगता है कि नहीं यार रकम तो खर्च की, बट कोई ऐसा भी नहीं है, हम ये खड़े खड़े खर्चे हैं, हो गए 5 लाख रुपए, इतना बड़ा मसला नहीं। बट आई थिंक मैं अब रियलाइज कर चुका हूँ टू होल्ड मनी, इसको करना जरूरी है कि वो वक्त पे काम आता है आपके। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला ने वक्त के साथ साथ ना साइकिल ऐसी घुमा के रखी, एक तो फिर वही कि प्रोडक्शन काम, तो आई वाज मेकिंग, कभी भी देखिए रमज़ान हो कुछ हो, अब हम लोग रमज़ान के महीनों में काम नहीं करते उस तरह जिस तरह एक्टिविटी होती, बट ठीक है रमज़ान के महीने में मैंने ट्रांसमिशंस भी की, होस्ट, और फिर साथ साथ मैंने नाते भी, और फिर कोक स्टूडियो के लिए भी चीज़ें ऐसी बनाई जो सूफियाना हैं ये वो। तो फिर हम इससे रिलेटेड, तो मैं अपने आप को कभी भी साल के महीनों में बैठा हुआ नजर नहीं आया, आइडल नहीं नजर आया। मतलब लगता काम करते जाते हैं, लेकिन आप पैसे जमा नहीं करते। कर रहा हूँ अब मैं आपको अब तो कर रहा हूँ जी, अब तो मैं लिटरली कर रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। जी बहुत टाइम है माशाल्लाह। जी। नेक्स्ट सवाल। तस्वीर हमें क्या निकाल दिया अम्मी की आपने? तस्वीर, अम्मी की तस्वीर। ये सवाल पढ़ूं? हाँ प्लीज। अम्मी किन बातों पे आपको डांटा करती थी? अम्मी की डांट मेरी ये थी, जिसको कहते हैं ना अपने आप को साफ रखना, यू नो, जो बचपन में हर बच्चे को पड़ती है। फिर उठना बैठना बड़ा तरीके से, कि ऐसे बैठे हुए हैं तो क्या बैठे हैं भाई, तो यूं नहीं बैठना, किसी को देखना है तो कैसे देखना है। आई थिंक मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग में ना अम्मी की बहुत ज़्यादा इनपुट थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कभी शो में जैसे वो ना सिगरेट की पट्टी जो पन्नी वाला जो एक जैकेट पहन के गा रहा हूँ जो मैं, तो मेरा वो ये था कि भाई स्पार्कल होना चाहिए ना, कि जब आप स्टेज पे आए तो कौन आ गया, यू नो, कौन आ गया, इतनी स्पार्क हो रही है, स्टार आ गया कोई। तो वो ये था। और मेरी अम्मी को मैं देखता था कि वो पूरे अटायर के अंदर, एक वालदा बैठी मुझे देख रही है, पेट अंदर कर, बात सही कर, ये सही करिए, टेढ़ा हो रहा है, यही फोकस रहता था हमेशा। और मैं परेशान होता था गाते गाते, ना ये क्या कह रही है, जो हो गया ये भी हो गया वो भी हो गया। तो ये उनका होता था डेडिकेटेड। और जब भी मैं बोल रहा ना कि मैं एक लगता था कि कभी कभार के स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ और दोनों वालिदैन जो है ना प्रिंसिपल है, उन्होंने बस मुझे करेक्ट करके रखना है चीज़ों में। तो वो जो एक मी टाइम होता है ना वालदा के साथ, कि आप बैठे हैं और बड़ा यू नो लवी डवी हुए हैं, वो टाइम बहुत कम लगा मुझे, कि वो ज़्यादा होना चाहिए था। अब्बा के साथ था कि भाई प्यार का तरीका डिफरेंट है, कि वो मैंने अब्बा को ना जैसे हग वग करना या यू नो जप्पियाँ पाना वो बहुत था। बट फिर मैंने देखा कि नहीं, अब्बा बहुत ज़्यादा मुझे लेकर पर्टिकुलर हुए हैं कि भाई ऐसे नहीं करते। या आप किसी को फ़ोन पे बात कर रहे हैं, यार मैं इधर नहीं जाता था, यार पे थप्पड़ पड़ गया, यार क्यों कहा तुमने किसी को, यार कोई जुबान है। तो लगता था भाई ये तो बहुत ज़्यादा फोकस मेरे हर बार स्कूल में लगते था, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे एक अब हम बच्चा घर में भी आपको लगता था कि स्कूल में ही। हाँ, कि अब गले लगाऊं तो अच्छा, क्या भाई किसी बदबू आ रही तुम में से, क्या किया तुमने, क्या करके आए तुम। तो वो जो था ना, वो जो लवी मोमेंट था, वो एक उसके अंदर बदल जाता था, कन्वर्ट हो जाता था कि भाई अच्छा ये क्या कहेंगे। बट खूबसूरत इंसान, प्यार करने में कमाल, उससे उनका कोई वो नहीं था। हर किसी का प्यार का क्राइटेरिया अलग होता है, डिफरेंट होता है जी। कुछ होते हैं वालिदैन बहुत, मेरी अम्मी कहती थी मुझे नहीं आते फपड़े लगाना। हम कहते तो हमें प्यार करें गोद में, उनका प्यार अलग था। तो बहुत से होते हैं जो बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, भाई इधर आओ भाई, पकड़ के बैठ गए। बच्चे चेड़े होते, क्या थूक लगा दी, क्या कर रहे हैं। एक हमारे होते थे बक्कू नाना, उनको कहते थे, वो बेचारे आते थे, पता नहीं कहाँ से रिक्शा भी चलाते थे वो जमाने में, और आते थे और ये ना यहाँ काटते थे। वो उनका प्यार का तरीका था, भाई इधर आओ, तो हमारी प्यार करना तो हाथ काट के ना पूरा निशान दांतों के उनके बने होते थे, भाई ये क्या करते हैं आप, कभी इधर काट दिया, कभी इधर काट दिया। लोगों के अलग तरीके होते हैं। तो आपके गाल भी तो ऐसे मोटे मोटे हमेशा इधर काट दिया, इधर काट दिया, इधर काट दिया। नहीं तो इस मतलब लाइक जब आप छोटे थे और गाना इतना अच्छा गा रहे हैं, तो लोग तारीफ में आके ये कहते हैं लो बड़ा क्यूट, जैसे अभी आजकल वो बच्चा नहीं है। एक आंटी आ गई मुझे गाते गाते, एक आंटी आ गई, उन्होंने आज से आके ना मुझे यहाँ से कुछ प्यार व्यार किया है,
और मैं गाते गाते मैंने कहा भाई हटे यार, ये क्या कर रही है, मतलब अजीब ही मुंह के ऊपर आके ना यहीं से चढ़ गई, यहाँ पे कहीं यहाँ पे मुंह के आगे ना ये गाना वाना भी हिल गया था। मैं कहा क्या कर रही है भाई, मुझ पे प्यार कर रही हूँ, तो प्यारा बच्चा है, प्यार करके चली गई। तो दिस इज आई हैव सीन दिस इन माय लाइफ। मतलब आप जो बात करती है ना, पाँव जमीन पे पहुंचते नहीं थे, आगे वो पड़ा होता था बोर्ड, उस पे बाजा तो उसके ऊपर ये और सारा कुछ, वाकई हकीकत है। ये सब चीजें मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। आप देखिए ऑडियंस 10,000 की हो, 25,000 की हो, लाख हो, आपको नहीं पता, आपको लोग जिस तरह देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट यू एग्जैक्टली, एक एक सिंगल मूव, और आपको बड़ा उस वक्त फोकस होना पड़ता है, कोई जगह गलत ना लगे, कोई बात गलत ना कह दूं। उस बच्चे के लिए, फॉर मी एट द एज ऑफ 15-16 टू अंडरस्टैंड एक अल्फाज क्या बोल रहा हूँ, वो जगह सही लगी नहीं लगी, म्यूजिशियन क्या बजा रहे हैं, उनका कानों में आ रहा है, सही है सुनने में, प्लस फिर ऑडियंस को एंटरटेन भी करना है कि हाँ भाई चले। अच्छा ये तो है बात, घर में रियाज और ये सब वो किस तरह अब्बू ट्रेन कर रहे हो? अब्बू ट्रेन का तरीका ये था, अब्बू ने ट्रेनिंग सुन के लोगों से दी। उनके लगता था कि यार बड़ा मुश्किल काम है कि ये बच्चा अगर रियाज करेगा, मैं फिर घर में टिकाना ही, मुझे एक जगह पे फोकस कराना बहुत मुश्किल काम होता था। तो कमरे में शीशे ला के रख दिए, हर जगह लगा दिए। एक दिन उठा तो शीशे ही शीशे रह गए, ये क्या हो गया, अपनी शक्ल लेके डर गए। तो पता चला कि नहीं भाई, आप अगर रियाज करेंगे ना, तो आप रियाज करते हुए ना अपनी शक्ल देखें, बिगड़नी नहीं चाहिए आपकी शक्ल, हंसते हुए गाना हमेशा। तो हंसते हुए गाने का वो आदत सी पड़ गई कि भाई हाँ कुछ भी गा रहे हैं। और आई थिंक वो कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर था कि भाई जब ये गाएगा, और मैंने हमेशा बहुत जगह यार बहुत हंसता हुआ गाता है भाई, तुम क्या हो गया कम करके। अब वो ज़्यादा ख़त्म हो गई अपने अंदर से कि उस तरह नहीं गाते, थोड़ा सा रिलैक्स होकर गाते हैं। बट या ही डिड एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है वाह जी वाह, ये रीसेंट टाइम्स है एंड वेरी वेरी गुड मोमेंट। सवाल करूं मैं जरा, आपको तो ये रह गई है क्या जो आ रही है अभी, आपको लंबे बाल रखने का शौक कब से था? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं आपके लंबे बाल, उसकी क्या कहानी? आपने लंबे बाल, मेरे लंबे बाल ही रहे हैं भाई हमेशा, ज्यादा से ज्यादातर। एक दिन किसी ने मुझे कहा, बचपन में छोटे थे, बॉय कट थे तो बचपन में नहीं, मगर देखिए बचपन के हिसाब से भी ना ये बाल थे मेरे यहाँ पे। हाँ, ये भी याद है। ये हाँ यहाँ तक बाल थे। वो एक आध दफा जो छोटे नहीं होता, अम्मा ने कहा कि भाई छोटे कराओ ताकि अच्छी ग्रोथ निकले, वो पे कटवा दिए, बट वो ग्रोथ हमेशा मेरी लंबी रहती थी, बाल भी पीछे से लंबे थे। और ये था कि मैं एक दफा किसी दोस्त की डेयर के ऊपर मैंने अपने बाल शेव कर दिए, उड़ा दिए, और तस्वीर खींची ना, उस वक्त वो इश्क़े ममनून एक सीरियल बड़ा हिट हुआ था, टर्किश। हाँ। तो मुझे वो लड़के का लुक बड़ा पसंद था। उसने शुरू में वो अपने उसके अंदर बाल उड़ा दिए, बहलूल के उसने उसके अंदर बाल उड़ते बिल्कुल शेव्ड ऑफ किए हुए। तो मैंने उड़ा तो दिए, मगर मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा, बाहर निकल रहा हूँ, ये तो ऐसे निकल गया, इधर निकल गया, उधर बैठ गया, लोग कह रहे हैं पता नहीं कौन आया क्या नहीं। तो मैं तो कह यार ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छा लोग बुला भी रहे हैं, आई है मैं जान से, तो लोग कह रहे हैं नहीं है मैं जान से ही नहीं, वो कहाँ गया भाई। तो मुझे लगा कि आई थिंक अहमद जान की आइडेंटिटी पहचान बाल ही थे शुरू से। वो आप एक बार को में देखें ना, दरख्त के नीचे जो खड़ा हूँ, जो बाल उड़ रहे हैं। एक बार कहो, आपने कहा और मैं एक बार आपसे कह रही हूँ, ये तो सुनो। अच्छा वो क्या कहते हैं, कहो एक दिन में भी भाई ब्यूटी शॉट है भाई, हवा लगाओ बालों को शू करके ना, सामने से हवा आ रही, बाल ये शुरू में हर किसी। अब आपको ये दोनों गाने आपने, हाँ तो एक एक करके सुनने ना, दोनों सुने, दोनों सुनने बारी बारी। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में, कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपको अपना फेवरेट सबसे ज्यादा बेस्ट गाना कौन सा? मुझे आपकी याद बहुत पसंद है, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि वही कि वो मेजर माइनर्स, मेरी लाइफ के माइनर ज़्यादा रचते हैं और वो ज़्यादा अच्छे सुनाई देते हैं। और जिस तरह के जो अभी गाना भी बनाया वो भी माइनर स्केल का, ये मेरी ज़ुबान है, लोग जो समझते हैं वो समझते हैं, तो वो माइनर का जो स्केल है वो ज़्यादा साउंड्स गुड इन माई वॉइस। और आपको अपने अलावा किसकी आवाज़? आई लव लॉट ऑफ पीपल्स वॉइस,
सजाद भाई, राहत फ़तेह अली, शफ़क़त अमानत अली, इवन आतिफ असलम, इवन यू नो द बिग नेम्स हमारे यहाँ जो गा रहे हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी आप नहीं अपने लिए तो बनाते हैं कॉम्पोजिशंस, आप दूसरों के लिए भी बनाएं? हाँ हाँ, मैंने गवाया भी है, और जैसे एक प्रोग्राम मैंने किया था जिसके अंदर शफ़क़त भाई ने भी गाया, हमने उसको पूरा अरेंज किया हुआ था। आई बिलीव कि देखिए ना, मेरे में कंपोज़र ज़्यादा वाज़े है बनिस्बत ये कि सिंगर के, और इसी आई थिंक ये वन ऑफ द रीज़न है कि मैं अपने आप को ज़्यादा शो लाइमलाइट में नहीं रख सका, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए काम बैठ के स्टूडियो में ज़्यादा मुझे करना पड़ता। एक धुन बनाने के लिए बैठते हैं तो आप तो बहुत जल्दी कह देते हैं कि नहीं यार ये धुन अच्छी नहीं है, कुछ और करते हैं, कुछ और अच्छी सी धुन बनाओ। बट उस धुन अच्छी या बुरी बनाने में मुझे जो 4 महीने लग गए, 400 घंटे लग गए, वो मुझे पता है ना, वो एफर्ट, वो तो ऐसे आप लोगों के सामने तो यूँ आती है और यूँ आप कह देते हो कि नहीं सही, बट वो जो मैन आवर्स जो उसके अंदर लगते हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी का एक लेवल होता है कि भाई क्या बनानी है, कि सूरज निकला, सूरज तेरे आगे या चांद तेरे आगे मध्यम लगता है, इस टाइप की कोई बात है तो वो कैसे बनेगी? आमद होती है कोई, अगर जी जैसे जी होता है। नहीं, रेफरेंसेस होते हैं लाइफ के। हाँ आप क्या क्या सुनते हैं, हाँ, आपने क्या सुना है लाइफ में, आपका वही सारी लाइब्रेरी अंदर आती है, और वही लाइब्रेरी आपको रिवाइज कराती है कि यार मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक गाना सुना, वो बहुत अच्छा था, तो वही आपके ज़हन व गुमान में चल रहा होता है। और या फिर आप इंस्पिरेशन लेते हो कि यार ये बात मुझे वो गाने में बहुत अच्छी लगी, तो उसकी इंस्पिरेशन लेकर फिर आप, हालांकि जो भी मेरा गाना जो चला है ना, तेरा, अब वो एक गाना पता नहीं वहाँ से भी आता है, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरे हवाले कर दिया इश्क का हर रुआं, तेरे हवाले कर दी। तो ये गाना उसमें भी मर्ज करता है। मुझे बहुत से लोगों ने बाद में बताया कि गाना दोनों आपने क्या इससे निकाला है गाना या उससे निकाला है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट ये गाना मैं सुनता रहता हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है गाना, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। और क्या पता कहीं कि कोई चीज़ यू नो कॉन्फ्लिक्ट करती है कहीं, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों धुनें हैं दुनिया में, कहाँ से बचेंगे? बिल्कुल, और सुर तो सिर्फ 7 हैं। 7 नहीं भाई, ये तो चक्कर है, 12 सुर हैं भाई, हम 12 सुर हैं। हमें यहाँ तो तो लगा यही कि पता भाई है। होस्ट हैं आप, सिंगर नहीं है। और क्या 12 सुर हैं, तो ये 12 सुर, तो फिर भी 7 या 12 बोल, 7 सुर क्यों बोलते हैं लोग? देखिए 7 जो है ना, सुर तो सिर्फ 7 होते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, 7 सुर बोलते क्यों हैं? इसके ना देखिए ना, जो प्रोमिनेंट सुनाई देते हैं, जो आपको क्लियरली जो विजिबल है, फॉर एग्जांपल के ए बड़ा कैपिटल और स्मॉल और बड़े में क्या फर्क है ना, कि मतलब आपको बनाते हुए एक बड़ा नजर आता है और एक छोटा है, तो क्या फर्क है? कोई तो फर्क होगा ना। सुर कितने होते हैं? 12 उसके अंदर आप जब एक हारमोनियम देखती हो ना, तो उसके तो गानों में भी वो तो 7 यार छोड़े जी, बहुत लंबा एक लेक्चर हो जाएगा इसके ना, आपको हाँ जी हाँ करे इस तरह करके समझाना पड़ेगा, इस तरह 12 सुर आपको समझाने पड़ेंगे। अच्छा, आप अपनी क्रेजी फैन मोमेंट पता है भाई? क्रेजी फैन मोमेंट आई थिंक नॉन स्टॉप है, आज दिन तक करियर में चल रहे हैं। क्रेजी फैन मोमेंट था, मैं अच्छी तरह याद है, मैं वो अपने चैनल में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ सामने शीशा लगा हुआ है, और मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, यार ये बड़ा अच्छा है, और मैं कह रहा हूँ अब इसको क्या हो गया, एक लड़की को देख रहा हूँ, वो वहाँ से मुझे ऐसे ऐसे हाथ हिला रही, छोटी बच्ची है, और मैं उसको हाथ हिला रहा हूँ, तो वो भागना शुरू करती है, और मैं देखता हूँ कि शीशे के अंदर भागती हुई आ जाती है, और तोड़ ताड़ के यही पड़ी हुई ना मेरे आगे तोड़ ताड़ के ना यही गिर गई सामने, खून, ये कट गया, वो कट गया। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि वो आ रही है भागते हुए, और मुझे यकीन नहीं हो ऐसे रुक जाएगी कहीं, इधर से कट लेके आ जाएगी अंदर, तो ऐसी ही आ गई शीशे के अंदर तोड़ ताड़ के। हाँ बस वही मुझे देख रही है, तो वो देखते देखते अंदर, उसको बाद हॉस्पिटल लेकर बैठे हुए, उसको भाई क्या किया कोई आपने? फैन आपके हुई कि मुझसे शादी कर लो या अरे कुछ ऐसे? तो ये साथ आए तो पैकेज है, शादी कर लो और खून से खत लिखना। अरे भाई मैंने कहा कोई कबूतर मारा है इसने, अपने मुझसे तो नहीं रखा इसने, 110% मुर्गी मारी। हाँ नहीं, कोई होता ना घर तक पहुंच गई हो, अब्बू को मना रही हो, बहन को कन्विंस कर रही हो। मैं खैर बोलूंगा नहीं, मगर बहुत सारे ऐसे फोन भी आते हैं, भाई मुसल्ले पे बैठी है तो उठी नहीं रही मुसल्ले से, तो कह रही जब तक शादी नहीं होगी तो मैं तो उठूंगी नहीं। भाई उठाए नहीं होने वाली, जल्दी उठ तो बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसे हैं वाकयात बड़े अभी तक चल रहे हैं।
अभी तक चल रहे हैं। कैसे हैंडल करते हैं फिर वो ऐसे क्या हैं, हंसते हंसते हैंडल करते हैं कि भाई वो ठीक है। कौन सा किस्सा था कि जिस आप हॉस्पिटल गए थे बकायदा एक हाँ, बच्ची मैं एक कैंसर पेशेंट को विजिट करता था, उनके वालिद आके मुझे ना ऑफिस में बार बार बोलते थे कि प्लीज आप, मुझे लगता था कि आई डोंट नो जस्ट वांट टू टेक मी होम, कि भाई घर जाके खाना वाना खिलाना है, बच्ची से मिलवाना है। तो यकीन नहीं होता था ऐसा कोई है कि भाई पेशेंट होगा, कोई देखता है या। तो जब मुझे लगा कि फादर की इंटेंसिटी एक दफ़ा सामने खड़े होकर देखा तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती थी कि नहीं, आई थिंक ही इज़ राइट, कुछ है कहानी। मैंने कहा अंकल बताएं करना क्या? कहने मैं जिस तरह तुम्हें घर लेके जाना है एक दफ़ा, उससे मिल लो एक दफ़ा, यू नो, जस्ट वांट यू टू मीट हर। तो शी विल बी वेरी हैप्पी, शी विल बी वेरी हैप्पी। ये नहीं बताया कि शी वाज अ पेशेंट, बट शी इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, आपसे मिलना चाहती है तो तुम घर पे आकर प्लीज़ मिलो। तो अगर घर पे नहीं, यहाँ नहीं, मैं ला नहीं सकता, तुम आ जाना, तुम आ जाना। तो खैर एनी हाउस आई वेंट उनके घर में, तो डिफेंस में घर था। तो जब घर में गए तो हम सब बैठ गए ड्राइंग रूम में, तो ये भी सब अम्मी और उनकी बहनें वहनें सब बड़ा खुश, थैंक यू आप आया है भाई, उसको बुलाओ जल्दी से। वो जो आई ना, तो वो एंट्री उसकी वो थी कि मुझे पता चला भाई तो व्हील चेयर पे है, शी इज़ हाफ अस्लीप, और वो डायलिसिस के ऊपर है, उसके वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है, उसका सब कुछ होता है। और जो वो जैसे आई है तो सामने उसने देखा है मेरी शक्ल से, वो कहते थे कि वो ड्रिप नहीं लगाती जब तक गाना नहीं सुनती, कितनी लगाओ गाना फिर मैं लगाऊंगी जो भी करना है। तो वो एक अटैचमेंट थी। फिर जब वाले साहब ने बोला कि भाई ये देखो कौन आया, तो जब उसने मुझे देखा तो वो उसकी चेहरे के ऊपर स्माइल आई, और उसने नजरें उठा के जब मुझे देखा तो वो फ्रिक्शन 3-4-5 सेकंड का जो था ना एक फ्रेम, मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई ये क्या है, ये तो मैंने कभी फेस भी नहीं किया, अब मैं क्या करूँ, प्यार करूं तो नहीं कर सकते भाई, फैमिली बैठी क्या है क्या नहीं। मैं तो आंसू निकलने शुरू हो गए कि भाई ये क्या, उनको इसको क्या हुआ, तो कहने लगे है अल्लाह ताला ने इसके साथ करना है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अभी भी मेरे को 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले किसी ने मुझे कॉल की, उसने बोला आपको याद है आप हॉस्पिटल आए थे, लियाकत आए थे देखने, एक्सीडेंट हुआ था बंदे का, वो मेरा गाना सुन रहा था, तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो सीवियर हो गया, ही वाज ब्रॉट टू लियाकत, और उसने पहली फरमाइश ये की जो आँख खुली, उसने कह रहा है अहमद का गाना मैं सुन रहा था और ये गाना यूँ है वो है। मैंने कहा मेरी वजह से तो नहीं मारी गाड़ी? क्या कह रहे हैं वो, नहीं वो बहुत क्रेजी फ़ैन है भाई, आप मिलने क्या पता जल्दी यू नो और रिकवर कर जाए। वो तो छोटी छोटी चीज़ें, देखिए अल्लाह ताला आपको चोजन वन बनाता है, ये आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि देखिए अगर मेरे तवस्सुस से या मेरे नाम के पीछे मुझे फॉलो करने वाले या मेरी कोई बात सुनने वाले या समझने वाले या यू नो मुझे फॉलो करने वाले लोग हैं ना, तो फिर आई थिंक मैं आपकी ज़िंदगी से मैं बहुत डिफरेंट हूँ। आई थिंक आई एम द चोजन वन, अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास करम, ख़ास रहमत है। अगर आपको पैशनेटली कोई एक लाख आबादी सुन रही है, देख रही है, तो अल्लाह ताला ने आप में वो ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, क्योंकि वो हर किसी में नहीं है। हम यू नो लोग क्या क्या कुछ नहीं करते, उनका नाम नहीं होता। कैसे कैसे 40 साल से लोग गा रहे हैं, कितने कितने गा रहे हैं, कितने कितने लोग पैसा लगा के खुद आ जाते हैं। बट ये वो इमोशन है कि मैं अगर कोई गाना गाऊं और आपके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाए, या मैं एक गाना गाऊं और आप हंसना शुरू हो जाए, और आपके म्यूजिक इज वट एवर सराउंड्स यू, है ना, आपके इर्द गिर्द है। अगर मैं आपके कान पे ऐसे हाथ रख दूं ना, तो ये म्यूजिक को म्यूट किया है मैंने बेसिकली। हर चीज़ में आवाज़ है, आवाज़ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज साउंड, एंड साउंड इज व्हाट म्यूजिक इज, यू नो। यही आप इसको डेफिनेशन ऐसी देंगे, फ्रीक्वेंसी इज साउंड एंड साउंड इज म्यूजिक। उसी को 7 सुर और 8 सुर और 12 सुरों में लोगों ने कन्फाइन करके कभी आपका दिल चाहते कि मैं नहीं गाऊं, होता है ना कभी कभार? नहीं, अब नहीं बच सकते। नहीं आई डोंट, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन अगर मैं एक गाना गाता हूँ, दुनिया प्रेज करती है उसको, तो उससे क्यों भागना चाहेगा? ये अब मेरे लिए कोई वो नहीं है। बचपन में भागते थे ना आप। हाँ ना, तो बचपन था तो नादानी थी, बट बाय द टाइम आई रियलाइज मुझे लगा कि नहीं। और देखिए ना, हम खुद भी, आप कुछ कर लो, आप रात को सोने से पहले कुछ तो सुनती होगी ना, टीवी पे सुन लिया, कानों में कोई आपने तिलावत सुन ली, नाच सुन ली, सुनती तो होंगी कुछ ना कुछ। जो आप अभी गा रहे हैं आजकल हिट चल रहा है गाना, मैं तो वही सुनती हूँ आजकल, उठते बैठते में लूप पे लगा के सुनती रहती हूँ, है ना? आप भी सुनते होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मजीद खूबसूरत बातें हम सुनते हैं अहमद जहाज़ेब की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, अहमद जहाज़ेब हमारे मेहमान, और हम इनको ले आए किचन में। नौरीन अंसारी हमारी शेफ़ हैं, और इन्होंने आपके लिए वो वही होने वाला है अकीके वाले दिन कि वो नजरें भी नहीं आऊंगी, बात आपकी सुन रहा हूँ साइड से नजरें, खाने पे सारा फोकस होगा। जी सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, वाकई खाने के बहुत शौकीन है। और मैं तो आज जिसको कहते हैं ना, सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए क्योंकि टीवी के ऊपर होता है ना कि करके बैठना पड़ता है। जो आपने बताया, क्या पकाया है आपने? बताया आज मैंने एक स्टार्टर बनाया है, कैनपीज है चिकन और ग्रीक योगर्ट के साथ। जी, एपेटाइजर है। और एक मैंने कोकोनट वो बनाया, ड्रिंक बनाया, मॉकटेल विद कीवी। वाओ। और एक कोयला कढ़ाई है विद चपाती। अब आपको भत्ता देना पड़ेगा खाने का। खाने का भत्ता ये है, खुदा के वास्ते खिला दे। खाने का भत्ता ये कि
आधा नवाजा। तो एक दिन सुनाए, भत्ता है ये। तो भाई ये आपके लिए मगर बात सुने, अगर मैं ये एक हाथ में लेके सुना दूं तो ज़्यादा बेहतर नहीं? मुझे आस उम्मीद रहेगी इसके बाद आप कुछ और ना सुन लें, है ना? सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन के जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन। मैं खा लूं? क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ। आप खाना भी खाते रहे, मैं आपसे बात भी करती रहूंगी जी। आपको प्रैक्टिस है खाना फ्रेम खाते इधर हुए करते हैं बात। थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा हो, ताकि मैं खा सकूं भाई। हाँ हाँ आप खाएं। हम भाई क्लोज ना बनाना, हाँ जी, प्लीज। शादी No वाला closer। सेशन नहीं होना चाहिए ना। आप भी तो लें। हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा मुझे बताएं, आप अफ्तारी और सहरी किस चीज से करते हैं, क्या खाते हैं? ये एक दो सवाल बाद में करना। सॉरी ये स्लिप हो गया था थोड़ा सा। नहीं बहुत मजे का है, नहीं, आप जबरदस्त। हंसते हंसते दोबारा नहीं लूंगा, बहुत मजे का। हाँ कुछ टूट ना जाएगी। जी। क्या अफ्तारी और सहरी? फंस भी गया ना गले में, सब हाँ, कुछ एक साथ ही हो पानी गया। दो? हाँ हाँ दे वो आप वो पी भी सकते हैं वैसे ये ही। पी सकते देखिए हैं। इसके बाद फिर और कुछ ना हो जाए प्लीज। नहीं कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने खा लिया ये। एक मैं हटा दूं? देखिए आपको ब्लूपर होने वाला है। ओह अच्छा, ये थोड़ा सा खट्टा है। जी हाँ, अच्छा आप खट्टी फट्टी चीजें नहीं खाते गले नहीं की मुझे वजह से? एक्सपेक्ट नहीं था, बट थोड़ा सा वो टैंगी है। हाँ थोड़ा सा चाहेंगे। या, कीवी की वजह से? कीवी। आप क्या क्या चीजें अवॉइड करते हैं गले के लिए अपने? अच्छा सिर्फ ये होता है कि ठंडा जो है ना वो ऑब्वियसली एक टाइम आपको समझ में आ जाता है कि ठंडा पानी पीते ही आप गाना ना गाओ, गले को वार्म होना जरूरी है। और साथ साथ ये कि कोई खटाई वाली चीज के साथ पानी के कॉम्बिनेशन वो ना हो। वो ना हो। वैसे खटाई वाली चीज खाते हैं, पानी नहीं पूरी है वो। आई ईट एवरीथिंग, हाँ। बट वो कॉम्बिनेशंस में नहीं ना हो तो ज्यादा हाँ, अच्छा है। हाँ। या आप बादाम के बाद पानी पी लिया, कोई आपने नट्स खाए उसके साथ, तो वो चीजें जो जनरल हैं अवॉइड करते हैं। कौन सी चीजें जो आपकी फेवरेट और आपको छोड़नी पड़ती हैं वो? सेम निहारी पाए, कांट ईट दैट, मतलब लगता है कि हफ्ते में एक दफा खाए इंसान। हाँ। इवन पिज्जाज एंड स्टफ लाइक दैट, यू वांट, क्रेविंग होती है आपको, बट अनफॉर्चुनेटली आप नहीं खा सकते इस तरह आपको और खाना। अफ्तारी और सहरी में क्या खाते हैं? आई डू ईट जो शाम में अफ्तार की, हम लोग अफ्तार जो है ना वो लाइट नहीं करते, खाने के साथ ही करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये होता है कि भाई खाना अच्छा खा लिया, फिर सहरी के अंदर भी कुछ लाइट साइड ले लिया उसके बाद, बट खाना हमारा अफ्तारी के वक्त ही होता है, तो इसलिए सहरी हमारी लाइट होती है। अच्छा। वरना अगर आप सिर्फ अफ्तारी नॉर्मल सी खोल लो, फिर सहरी के वक्त भूख लगती है भाई कुछ ज्यादा खा लो, तो सहरी में जो है कम होता है थोड़ा सा। हाँ जबरदस्त। आप क्या करती हैं? मैं खाना खाती हूँ, अंडा पराठा खाती हूँ मैं हैं? तो। तो फिर अफ्तारी के वक्त भी खाना खाती हैं, फिर उस वक्त भी? नहीं, मैं अफ्तारी के वक्त मुझे थोड़े पकौड़े चाहिए होते हैं। अच्छा ये है ना टेस्ट बड्स के अंदर आपको हाँ, चाहिए होते हैं। हाँ, थोड़े से मज़ा आता है। और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ बीच में, मगर ये मुझे खाना पड़ता है इनका खाना, क्योंकि इनका टेस्ट नहीं अच्छा आप है। खा के तो देखें इसको, देखें तो सही, क्या? खाएं, सेक। मैंने खाया तो था। बस जमीन को देखते रहिएगा, स्लिप ना हो जाएगी। मैं बहुत सोच समझ के कदम रखती हूँ, क्योंकि लाइव शोज पे बहुत सारी होस्ट गिर चुकी हैं, मैं नहीं गिरी अभी तक, शुक्र है।
मैं पता नहीं किसी और लाइव शो के अंदर गया था तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आए हैं जी, वेलकम हो। आज सबसे पहले तो जो सामने वो थी टेबल, उसी पर लात लगा, वो टेबल टूटी, फिर ये टूटा, फिर वो टूटा, वो 3 सेकंड के अंदर सब कुछ ही तोड़ दिया मैं जहां से। सीरियसली आप वो हैं वो फिल्म की काजोल? कभी कभार होता है, नहीं कभी कभार होता है, ये हो या कुछ हो जाता है, बस समझ से टूट, आपने देखा नहीं? हाँ। यहाँ से भी, वहाँ से भी, इधर से भी, इधर से भी। मैं तो नहीं गिरी आज तक शो में। अहमद जावेद वायरल हो गया ये क्लिप। शुक्र है आप लोगों ने नजर तो नहीं आया, आपने कैमरा हटा दिया। अच्छा मतलब आप लोग ऑफ एयर चले गए म्यूजिक बज नहीं नहीं, वो जब कुछ ऐसा होता है अब मैं कल देखूंगा हुआ तो ये जो बाज वगैरह होते हैं उस पे हमारे चले जाता है। लेकिन ये वाकई कुछ चिकना है। हाँ, कुछ ये इनका मैं- बेचारे का कसूर नहीं है, ये कुछ गिर मतलब ये आपके पास पूरे हफ्ते का मवाद आ गया घुमाने के। अरे यही हुआ था मेरे साथ भी, पहला यही था स्टार्ट कि वो कुछ बुनने वाले के साथ साथ कुछ चीजें बाहर आ गई थी, वो उसको संभाला, फिर नीचे गिरा, फिर पकाना बिस्किट आता है? हाँ, सब तो नहीं कह सकता, बट ये मेजर जो दाल चावल, कढ़ाई इज वेरी सिंपल। अच्छा, चिकन इज द मोस्ट क्विकेस्ट थिंग जो बन जाती है जल्दी। फिश अच्छे बनाते हैं। आई थिंक है वो आर्टिस्टिक वाला आ गया ना कि कुछ है बर्ड्स में और फ्लेवर बनाते हुए ना, मैंने कभी प्रोपोर्शन के साथ नहीं काम किया ऐसे हाथ से बच डाला कि होगा। हाँ वो नमक तो किसी ने तारीफ की जब बनाया हो मैं घर में बनाता खाया? हूँ, पता है कभी कभार होता है घर वाले कहते हैं कि तुम आज बनाओ, अच्छा, तो होता है, बट दैट्स वंस इन अ ब्लू मून, मगर आई नो कि आई कैन कुक। अच्छा, मतलब ऐसा आपको नहीं, पता है। rejected नहीं है। हाँ, और खाने में नखरे हैं कि जैसे पकाया नहीं यार, ये गली नहीं है सही, प्याज बस मुझे नहीं आई बना। थिंक ऑर्डर का मसला है कि मुझे लगता है कि खाने से पहले ना स्मेल सूंघ के खाते हैं। सूंघना जो है ना वो बहुत जरूरी अल्लाह है। कहता है मैं भी सूंघती हूँ। अरोमा, आई थिंक 90% आपका खाना वहीं पे Exactly, हो जाता है कि aroma. मतलब you're good to eat, और आपकी भूख भी वहीं डबल होती है। वरना कोई ऐसे होते हैं जैसे कुछ मीट्स अगर नहीं पके हो, चिकन भी है कभी कभार, अब चिकन में से भी आपको हाँ। ऑर्डर आता है हल्का सा। Exactly, हाँ, आता है। हीक जिसे कहते हैं, हीक, बस हीक, वो चीज़ों नहीं को- होनी चाहिए। ना। बाकी आपको वो चलता है, प्याज कैसा भी है, वो वाला नखरा नहीं है। देखिए कोई इतनी बुरी जगह से खाया नहीं आज तक। हाँ, वो घर में अच्छा, होम डिलीवरी वाले शख्स हैं या आप कहते हैं नहीं घर का खाना, आई वांट घर का नहीं, खाना? आई डोंट बिलीव इन KFC कह रहा हूँ, आई डोंट बिलीव इन बर्गर्स एंड ऑल, मतलब मैं वो फास्ट फूड का हाँ। शौकीन नहीं हूँ। हाँ। आई बिलीव कि खाना इज अ खाना, हाँ, शुड हैव रोटी, शुड हैव चावल, शुड हैव चिकन, हाँ। मीट, ऑल दैट, बट वो जो फास्ट फूड इज ऑल फ्राइड, यस। उसमें वो ज्यादा आपको नरिशिंग भी नहीं होता आपके लिए, और फिर वो ज्यादा से आपकी हम भी माशाल्लाह सालन भून के बनाते हैं, ये भी कोई नॉलेज नहीं ये है। अच्छा, मैंने अपने कोको दवा, मैं कहा भाई तू क्या करता है, काला क्यों हो जाता है वो? हाँ। एक्स्ट्रा भूनते हैं ना? Extra भूनते हैं। भून के इसका कलर निकालने के लिए। अच्छा, ये भी कि आपको खाना नजरों से भी आई कैचिंग। पहले ना खाना आपको नजरों से अपील करना चाहिए कि नहीं दिस इज गुड, फिर बाद में सब चीजें, तो ये है, ये एक पूरा सिलसिला है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, I can बहुत go on. मजा आया। I know. और मुझे बहुत मजा मुझे पता है क्या, वाकई ना आप बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, पता नहीं चला टाइम मेरा कैसा Exactly. पास हो गया। तो 2 घंटे का शो है, अकेले बातें की चलिए, हैं मैं तो हम कहता हूं, दोनों शहरी ने। तक निकालते हैं शो को। हमें इतने ही पैसे मिलते हैं, शहरी तक को नहीं कर सकते। थैंक यू। और अगर आप लोगों ने अहमद जाजेब को देखा अभी और आपने कहा आए मिस हो गया शो, तो सुबह चलेगा मॉर्निंग शो के कोई मसला नहीं। रिपीट में देख सकते हैं ये जो हुआ है ये तो चलता रहेगा। हाँ भाई, हम साफ करवाते हैं। तो ये था आज का शान सहूर। देखा मैंने, मुझसे भी ब्लंडर होता है। एक और बिस्किट खा लें हम। और देखिए कि क्या होगा कल, इंशाल्लाह कल क्या होगा वो तो आपको पता चल जाएगा ना। हम पिक्चर्स लगा देते हैं कौन या होगा कौन, कल। yes. कल शादीशुदा जोड़ा है। ओहो, अच्छा। आज हम एक दिन कवारे को बुलाते हैं, एक दिन शादी। वैसे तो आपने सारे सवाल कर लिए, मगर कोई टिप नहीं दी आपने अभी तक। क्या करना क्या मैं चाहिए? ढूंढूंगी लड़की आप तो आपके लिए, खामोश फिक्र ही ना करें। चलिए, डन। एक जवेरिया ढूंढेगी, एक मैं ढूंढूंगी, बस अब 2 लोग हो गए ढूंढने वाले। ओ माय गॉड, हाँ फिर तो मिल गई, फिर तो बहुत जल्दी मिल नहीं, गई। शायद मैं- निकलते ही बाहर ना खड़ी हो। चलिए जी, आपको भी अगर कोई मशवरा देना है तो आप SMS करके बता सकते हैं कि कौन सी लड़की इनके लिए बनी है। Absolutely. Make fun of it. अल्लाह हाफिज, शान सहूर।